बात करूं तो बड़ा वक्त हो जाएगा। मेरी ज़बान पर हुसैन का नाम आना चाहिए। मुसाफिराने करबला के नाम से मंसूब है ये अजीम शान मजलिस। बस उनकी अफजलियत के लिए बस हुजूर की मेरे इमाम के ये शेर कि नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। उसके बाद खिलाफत की अजीम शान मसनद पर जो ज़ात फाइज हुई उसे मौला अली कहते हैं। बेशक। क्या कहते हैं? मौला अली। जरा हाथों को उठा के बोलो क्या कहते हैं? मौला अली। मुझे बोलो अली कौन है? अली के अब्बू का नाम है जनाब अबू तालिब, उनके बाप जनाब अब्दुल मुत्तलिब, वो बेटे हैं जनाब हाशिम के, वो बेटे हैं जनाब कुसई के, वो बेटे हैं कलाब के, वो मुर्रा के, वो लुई के, वो नूर मुस्तफ़ा के वारिसीन का एक अजीम सिलसिला चला आ रहा जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब से जनाब अब्दुल्ला की तरफ चला गया। ये जनाब मौला अली हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचेरे भाई हैं। वही मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अली कैसे हैं? अली कैसे हैं? इनको हुजूर ने इल्म का दरवाजा कहा है। कैसा इल्म इनको हुजूर ने दिया था? किसी ने पूछा था कि अय अली क्या दोस्त वही है जो मुसीबत के वक्त काम आए? अली फरमाते हैं नहीं, दोस्त वो नहीं है जो मुसीबत के वक्त काम आए, दोस्त वो है जो मुसीबत ना आने दे। सुनिएगा गौर से, दोस्त वो है जो मुसीबत ना आने दे। किसी ने पूछा था अय अली मैं नमाज पढ़ता हूं मगर सुकून नहीं मिलता। अली फरमाते हैं अगर नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। अली है। आपके कमर के पास आपकी तलवार थी जिसका नाम था जुल्फिकार। एक साहब आए बोले अली, फरमाया क्या बात है? फरमाया ये क्या है? फरमाया मेरी तलवार है। कहा इसका नाम क्या है? कहा जुल्फिकार है। इसका नाम? बोले जुल्फिकार। बोले इसका काम क्या है? बोले ये पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। ये तलवार मेरी पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। उसने कहा जरा सा मुझे देना तो। अली ने अपनी तलवार निकाली, उसके हाथों में दी, उसने दीवार पर मारी, दीवार हिली तक नहीं। उसने तलवार वापस की। बोले अली अजीब बात है, अभी तो मुझसे बोले कि ये तलवार पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, ये तो दीवार तक नहीं हिली। देखना कितने लोग अली के नाम के नारे लगाते हैं, वो दीवार तक नहीं हिली। अली फरमाते तुझे मैंने अपनी तलवार दी, अपना बाजू थोड़ी दिया है। अली है, अली है। हाथों को उठाकर नारे रिसालत, बाजुए अली, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा। मौला अली है। अल्लाह अकबर। 33% 70 कुफाराने मक्का में बद्र के मैदान में मरने वालों में 70 लोग और मारने वालों में हुजूर के गुलाम। ठीक 33% बद्र में अपने नबी के दुश्मनों को तन्हा जनाब हमजा, उमर फारूक आजम, जुबैर बिन अवाम जैसों की मौजूदगी में अली ने मारा। कितने? 33%। ऊंची बोले किसने मारा है? मौला अली ने मारा। ये कैसे पता चला? लाशें बताती थी, उनकी पेशानी पर लिखा हुआ था मुझे अली ने मारा, मुझे अली ने मारा, मैं अली की वार से मारा हूं। कैसे पता चला? बताऊं आपको। ऐसे पता चलता था इसे अली ने मारा। लोग जब अपने दुश्मन को मारते थे तो तलवार यूं निकालते थे और यूं मारते थे, लेकिन जब अली अपने दुश्मन को मारते थे जुल्फिकार यूं निकालते थे और यूं मारते थे। उसकी टोपी लोहे की होती थी, वो 2 टुकड़ों में तब्दील होती, सर 2 हिस्सों में, जिसमें 2 हिस्सों में जमीन पर पड़ा होता था। लोग टुकड़े देख के पता करते थे इसे अली ने मारा है। आय टुकड़े देख मरहब को मारा था। शायर ने क्या खम हमारे सामने कौन इनके सर हो गए। समझे आप? बड़ी मशहूर जमीन है ना। काट कर मरहब को बोली जुल्फिकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर। काट करके देख लो, काट कर मरहब को बोली जुल्फिकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। ये अली हैं। अली जरा हाथों को उठा के बोलो नारे हैदरी, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में नारे हैदरी। अली का जिक्र इबादत है। कुछ कुन जहन के लोग कहते हैं अली अली मत किया करो, अली तो ये अहले तशा की निशानी। अहले तशा कहां से आ गए भाई? हाँ, अली तो सुन्नियों के हिस्से में आए, अली तो आशिकों के हिस्से में आए हैं। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। ऊंची बोले सुभान अल्लाह। अली की बात करूं तो और टाइम में अली की निकाह में हुजूर की एक लाडली बेटी आई थी जिसे फातिमा कहते, जिसे ऊंची बोले आप, हुजूर की लाडली बेटी है। मेरे आका ने इनसे कितनी मोहब्बत की है, मेरे आका ने इनसे कितना प्यार किया। हुजूर गौस पाक के शहजादे हैं सैयद शबाहत मियां साहब, बड़े मुबारक वली सिफत खतीब है, उनकी गुफ्तगू सुना करो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के बगल में मखदूम कायनात के लिए एक घर बनवाया था ना, तो उसमें बीच में रोशनदान खुलवाया था।
इधर पर्दे लगे थे, उधर पर्दे लगे थे। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में होते, अचानक खड़े हो जाते। इधर हुजूर के साथ अम्मी आयशा होती, हुजूर की बीवी, उधर जनाबे जैनब, मखदूमा जैनब, मोहसिन, हसन, हुसैन, मौला अली, मखदूमा फातिमा होती। मेरे आका खड़े होते, रोशनदान के करीब पर्दा हटा के बोलते, फातिमा फातिमा फातिमा। फातिमा जिस हालत में होती, तिलावत तो सजदे की हालत में, मखदूमा कायनात खड़ी हो जाती और अपने घर के दीवार के करीब पर्दे को हटा के सामने हुजूर को देखती। जी अब्बू क्या बात है? मेरे आका फरमाते, कुछ नहीं, बस तुझे देखने का दिल कह रहा था, बस तुझे देखने का दिल कह रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उनके निकाह में मौला अली आए। उनके घर में सबसे पहली बहार बन के जो शख्सियत आई उसे इमाम हसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंची बोले, जनाब इमाम हसन कहते हैं। दूसरी अजीम शख्सियत आई जिसे सय्यदुश्शुहदा सरकार इमाम हुसैन कहते हैं। उस्मान गनी की शहादत के बाद जब मदीने के हालात मुनाफिकीन की वजह से खराब हो गए तो मौला अली सरकार ने अपना कैपिटल, अपना दारुल खुलाफा, अपनी दारुल सल्तनत मदीने से उठा के कूफा कर ली। आज भी वो घर मौजूद है जिस घर में मौला अली ने दारुल सल्तनत कायम फरमाई थी, जहां से दुनिया के तिहाई मुल्कों का निजाम संभाला था। उसमें वो कमरे मौजूद हैं जिस कमरे में इमाम हसन और हुसैन तालीम हासिल करते थे। वो रूम मौजूद है जिसमें उम्मुल बनीन मौला अब्बास के साथ रहा करती थी। कभी आप जाएं तो देखें इंशाअल्लाह, हाथों को डाके बोले इंशाअल्लाह, सरकार करम फरमाएंगे। ऐसे हुसैनी पाक की मजलिस दिल से सजाते रहोगे तो आप ताजमहल देखोगे न देखोगे, रोजे हुसैन जरूर देखोगे। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। जज्बा अपने अंदर पैदा करें। मौलाए कायनात ने अपने बेटे को कौन सी तरबियत दी थी? फजर की नमाज के वक्त मौलाए कायनात पर अटैक हुआ। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने आप पर हमला किया था और मौलाए कायनात फिर शहादत की दहलीज तक पहुंचने वाले थे। आपके बेटे इमाम हुसैन ने दूध का प्याला लेकर के उसमें दवा डाल के मौला अली के सामने खड़े हो गए। अब्बू थोड़ी सी जहमत करें, अपने होंठ खोलें, पलकें खोलें, ये दूध का प्याला है, इसे पी लें, तकलीफ, दर्द, गम हल्का हो जाए। मौला अली ने अपनी आंखें खोली, आंखें खोली, फरमाया ये क्या है? दूध में प्याला, ये दूध प्याले में दवा के साथ, अब्बू इसे पी लें। जब मौला अली ने आंखें खोली तो सामने देखा एक शख्स बैठा था, जख्मी था। अली फरमाते, हुसैन ये कौन है? आवाज आई, ऐ मेरे अब्बू जान, ये वही जालिम है जिसने आप पर हमला किया है। आज आपके दहलीज पर बैठा हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों ने मारपीट की है, जख्मी है। सुनो, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दो। अली फरमाते, ऐ हुसैन ये दूध का प्याला उसे दे दो। इतनी ही बातों को अगर मैं खत्म कर दूं, आप घर चले जाएं तो शायद ये कैरेक्टर आपके लिए काफी है। कौन ऐसा करता है? कौन ऐसा करता है? कौन ऐसा शख्स है जिसने अपनी रोटियां दूसरों को दी, अपने घर के एक बिस्किट को उठा के दूसरों को दिया? कुत्तों को एक रोटी भी देने सकते हम, उनके लिए हमने लाठियां बनवा रखी हैं। शेख कबीर अहमद रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने शरीफ गए हुजूर के इंतकाल के 600 साल के बाद, बसरा में लेटे कुवैत के बॉर्डर पर। मैंने उनकी मदार शरीफ पर 3 मरतबे या 4 मरतबे हाजिरी दी। शेख कबीर अहमद रिफाई और गए, बोले आका आपका बेटा बसरा में सलाम करता था तो फरिश्ते जवाब लेके आते थे, अब तो दरबार मुस्तफा में हाजिर है, जवाब दीजिए, कानों से जवाब सुनना चाहता हूं। जिसका अकीदा है हुजूर बोल सकते हैं वही सुभान अल्लाह बोलेगा। जैसे सलाम किया, कब्र अनवर शरीफ से जवाब आया, फिर जज्बा बढ़ गया, बोले आका जवाब मिल गया है, अपने हाथों को निकालें, आपके हाथों को चूमना भी चाहता हूं। लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक वहां पर बैठे हुए थे, मुझे कहना क्या है वो समझे, ट्रक से आप हट न जाए, टॉपिक वही है। अल्लाह के नबी की कब्र शरीफ फट गई, हुजूर की कब्र शरीफ के दोनों हाथ बाहर आए। शेख कबीर अहमद रिफाई ने हुजूर के हाथों को चूमा। अदब देखें गौस पाक का। आगे बढ़े तो एक साहब ने कहा, शेख कबीर अहमद रिफाई मुबारक हो हुजूर का हाथ चूमना। फरमाया चुप। शेख अब्दुल कादिर बैठे हुए, चुप। शेख अब्दुल कादिर बैठे हुए, चुप। शेख अब्दुल कादिर बैठे हुए। इनसे किसी ने पूछा था, मेरी ये बातें कल से अमल में लाओगे? हाथों को उड़ाओ इंशाअल्लाह। सुनना गौर से, 600 साल पहले हुजूर की डेथ मुबारक हुई थी, जाहिरी इंतकाल हुआ था। हुजूर की कब्र शरीफ पर बसरा के उम्मे उबैदा नासिरिया के रहने वाले शेख कबीर अहमद रिफाई, शेख सुल्तान अली के बेटे जो बगदाद में शहर में लेटे हुए, उनके बेटे की मदार शरीफ है। रोजे रसूल पे जाके सलाम किया, कब्र अनवर से जवाब आया। हुजूर ने उनको अपना हाथ मुबारक चूमने के लिए दिया। किसी ने उम्मे उबैदा बसरा आके पूछा था, शेख कबीर अहमद रिफाई कौन सी नेकियां करते हो कि हुजूर ने अपना हाथ तुम्हें चूमने के लिए दिया? बता दूं जी, हुसैन समझ में आ जाएंगे।
कौन सा काम करते हो कि आपको हुजूर ने अपना हाथ दिया चूमने के लिए? उलमा किराम भी सुने, रो के बोले कुत्तों की खिदमत की वजह से ये नेमत मिली। कुत्तों की खिदमत की वजह से हमने लाठियां बनवा रखी, हमारे दरवाजे पर जख्मी जानवर तड़पते रहते। हाँ, हमारे बकरे अगर बीमार पड़ गए ना तो हम उसे उसके इलाज के लिए कोशा नहीं होते, फिर उसे कस्साब को बुला के उसे ज़बह। एक तो वो पहले से तड़प रहा था, ऊपर से उसके गले पे छुरी या 10 रुपए उसकी दवा के लिए खर्च कर दिया होता। तुझे हुसैन के नाना का दीन समझ में आ जाता। हसासियत पैदा करो अपने अंदर, आपका दिल नर्म होना चाहिए। यह सख्त कैसे हो गया, इतना मुश्किल कैसे हो गया, हालात खराब हो रहे हैं पूरे मुल्क के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात चली थी सरकार मौला कायनात, फरमाते हुसैन ये दूध का प्याला उसे दे दो। फरमाया अबू आपका कातिल है। आपने जुमला इरशाद फरमाया था, फरमाया ये मत देखो हुसैन मेरा कातिल है, ये देखो कि अली के दरवाजे पर बैठा हुआ है। अली के दरवाजे पर बैठा हुआ, अली के दरवाजे पर बैठा हुआ। दरवाजा बंद करके 700 रुपए किलो का गोश्त खाने वालों, सूफी साहब ने फरमाया अगर इतने मोटे दरवाजे बन गए तुम्हारे कि फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाए तो तुम्हारे बच्चे हमेशा बीमार रहेंगे। ऐ लोगों खाना कम कर दो, खिलाना ज्यादा। हाँ, पहनना कम करो, पहनाना शुरू करो। पीना कम करो, पिलाना शुरू करो। इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह तस्कीन देगा, सुकून देगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जब उस प्याला उसके करीब गया तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने इनकार कर दिया। ना 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 ना, हुसैन अली के दस्तरखान की कोई चीज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। वापस आ गए। मौला अली ने फरमाया क्या हुआ? कहा अब्बू उसने पिया नहीं, इनकार कर दिया। तो इमाम हुसैन से अली ने फरमाया सुन हुसैन, खुदा की कसम अगर वो आज मेरे हाथों का प्याला पी लेता, उसे मैदान मैशर में कौसर पिला के उसे तसल्ली देता। अबू इतनी बड़ी माफी? फरमाया मैंने आकाए करीम से यही उसूल सीखा। सुभान अल्लाह। ये उनके बड़े बेटे इमाम हसन। पूछो कितने इख्तलाफात है हमारे दरमियान, कितने इख्तलाफात है। बाप का बेटे से, बेटे का दूसरे भाई से, बहन का भाई से, बीवी का शौहर से, कितने इख्तलाफात है। ये सरकार इमाम हसन है, बैठे हुए हैं। कई गुलामों के बीच में एक शख्स आ गया, उसने कहा आका हसन एक खत लाया हूं, अगर इजाजत दे तो उसे पढ़ दूं। फरमाया पढ़ पढ़। वो खत जिसने भेजा था वो बड़ा जालिम बेअदब इंसान था। उसमें इमाम हसन को गालियां लिखी थी, इमाम हसन को मुतकब्बिर कहा था, इमाम हसन को बहुत बुरे भले जुमलों से उसने याद किया था। इमाम हसन बैठे रहे, उस खत को सुनते रहे। लोग आशिक आग बगोला होते रहे। जब खत मुकम्मल हो गया तो आशिकों ने कहा हुजूर तलवार निकालूं, इसको ज़बा कर दूं, जिसने खत भेजा उसे मार दूं। फरमाया ना 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 ना, बैठो। उस खत लाने वाले से कहा इधर आओ, क्या चाहते हो? कहा हुजूर इसका जवाब चाहता हूं। आपने फरमाया जिसने खत भेजा है जाके उससे कह देना इस खत को सुन के हसन ने क्या कहा। इमाम हसन ने 2 जुमले कहे थे, ऐ मेरे मौला तेरे गुलामों के सामने मैं इतनी बात करता हूं, इस खत ने मेरे बारे में जो बातें लिखी हैं, अगर हसन ऐसा है तो फिर हसन पे रहम फरमा, और अगर हसन के अंदर ये बुराइयां नहीं हैं तो जिसने खत लिखा है ऐ अल्लाह उस पे रहम फरमा। आपने कुछ न कहा। ऐसी तरबियत के साए में सरकार इमाम हुसैन आगे बढ़े थे। अल्लाह अकबर। हमें हुसैन हुसैन तो कहना आता है, सबील सजानी आती है, हमें लंगर खिलाना आता है, झंडे लगाने आते हैं और मरासी की महफिलें सजानी आती हैं। लेकिन कभी सोचो कि इमाम हुसैन का गम कितना बड़ा था। बेटियां जवान होती है ना तब कहीं जाके दाढ़ी और सर के बाल पकते हैं। 10 साल तक कोई गुटखा खा के मेहनत करता है तब कहीं जाके सर और दाढ़ी के बाल सफेद होते हैं। अचानक ऐसा नहीं होता, बड़ा टेंशन बड़े गमों के भीड़ में कोई रहता है ना तब बालों में सफेदी आती है। पूछो इमाम हुसैन से, 56 साल की उम्र में करबला में थे, 56 साल की उम्र में करबला में है। एक बेटा है जिसे अली अकबर कहते हैं। शायर ने कहा था हम शक्ले नबी मरने को चले, मां सर को झुकाए रोती है, कश्ती को बचाकर खतरों से खुद खेवनहारा डूब गई। अल्लाह अल्लाह। अली अकबर है। अली अकबर जब शहीद हुए थे मैदान करबला में, बताना चाहता हूं गम कितना बड़ा है। तब ना उन्हें सैयदुस साबिरीन कहा, सब्र किया तो शहीदों का सरताज कहा। इनाम जितना बड़ा है उतनी बड़ी आजमाइश भी थी। और हम खा पी के सो गए, कुछ न सुना न कुछ समझा न अमल। 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। जुमा के दिन सबसे आखिर में गए, सबसे पहले निकल के आए। वाह भाई वाह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बच्चे खड़े होकर पढ़ते हैं, वो अच्छा लगता है। और तुम नबी की बारगाह में मुस्तफा जान रहमत बिल्ला को सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते। तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं। जनगण मन अधिना ये सब पढ़ने के लिए बच्चों को पैदा किया है और तुम हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ने के लिए राजी नहीं। मेरे भाई ये 2 रकात नमाज किस काम की? ठहर जा खुदा के घर में। बाबा फरीद गंज शक्कर से किसी ने कहा था हुजूर आपकी तकरीर बहुत सुनता हूं लेकिन असर नहीं करती है।
आपकी तकरीर मुझे बिल्कुल असर नहीं करती है। बाबा फरीद ने फरमाया था, सुन, अगर मेरी तकरीर असर नहीं करती है तो मस्जिद में झाड़ू लगाया। कहा हुजूर इससे क्या होगा? तो फरमाते बाबा फरीद, सुन, तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करेंगे? ढाबे पर खाना खाने के लिए 100-100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट पे खाने के लिए, बड़ी मशहूर होटल है, वहां का चिकन, वहां की मलाई, वहां क्या क्या मशहूर है। मेरे भाई, कभी अपने बेटे को लेके मोहल्ले की मस्जिद में झाड़ू लगा दिया, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा यार। मेरे भाई, खुदा की कसम ऐसा किया कर। मदीने शरीफ में ऐसा हुआ है, अगर मेरे पास, मैं उधर जा नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत हो रही मेरे सामने, वरना बताता कि हुजूर ने उनसे कितनी मोहब्बतें की हैं जिन लोगों ने हुजूर की मस्जिद में झाड़ू लगाए। बूढ़ी औरत थी मदीने शरीफ में, उसका काम था जब हुजूर अपने घर में नमाज पढ़ा के चले आते, अपने दुपट्टे से हुजूर की मस्जिद में झाड़ू लगाती। मेरी बहनों सुनो, मेरी माँ झाड़ू लगाती। 3 दिन तक वो नजर नहीं आई। मेरे आका फरमाते, बूढ़ी माँ किधर गई जो मेरे कदमों के निशान को वो चुमा करती थी, मस्जिद नबी शरीफ में झाड़ू लगाती थी। साहबा ने कहा, आका वो मर गई। बोले फिर? बोले उसको बकी शरीफ में दफन कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया? तो साहबा ने कहा, हुजूर गरीब औरत थी, कहाँ सबके जनाजे में आपको जहमत दी जाए। मेरे आका रोने लगे। फरमाया, तुम्हें पता है वो इस मस्जिद में झाड़ू लगाते थे, उससे अल्लाह भी मोहब्बत करता था, अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता था। बताओ उसकी कब्र क्या है? हुजूर उसकी कब्र के पास आए और खड़े होकर के आपने उसकी कब्र के करीब नमाज जनाजा पढ़ी, उसके हक में दुआ फरमाई। कभी ऐसा कर लिया करो यार। सारे काम मौजिन करेंगे, सारे काम इमाम करेंगे, जन्नत में उनके साथ आप भी जाओगे, तो काम करो ना मेरे भाई। तुम खुदा के घर को साफ करोगे, खुदा तुम्हें तुम्हारे दिल को साफ करेगा। ये मखदूम कायनात का बेटा है जिसे इमाम हुसैन कहते हैं। कितनी मशक्कतों के बाद आपकी 50 साल लगे दाढ़ी के बाल सफेद होने में, 45 साल लगे, लेकिन पूछो इमाम हुसैन से, अली अकबर शहीद हुए थे, गम कितना बड़ा था। कभी पूछा किसी को 100 रुपए देके इमाम साहब को, आए अली अकबर के बारे में बताएं। अकबर जो निकले खेमे से, बोला, ये माँ का दिल, अरमा निकल गए मेरे 18 साल। ये जुमाने लफ्ज है, उनकी उम्र भी थी और 18 साल की, और ये शायरी की तरफ, जवानी की तरफ इशारा। अली अकबर जब शहीद हुए थे, इब्ने असाकिर ने इसे कोट किया है, और यजीदियों की तरफ से बैठकर लिखने वाले राइटर की कहानी। फरमाया कि जब राइटर लिख रहा था, इमाम हुसैन ने अब एक लाश को लेने के लिए आए तो उसे उठा नहीं पा रहे थे। उस लाश को इमाम हुसैन उठा नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किलों में झुक जाते थे। बड़ी मुश्किलों में एक लाशा उठाया था कंधे से, और जब उसे घिसटते हुए अपने खेमे की तरफ लेके जा रहे थे, इब्ने असाकिर कहते हैं, वो राइटर कहता है, उसके दोनों पैर करबला की रेत पर निशान बनाते हुए जा रहे थे। उस शहीद होने वाले का लहू एक लकीरें बनाता हुआ खेमे तक चला गया था। राइटर ने पूछा था यजीदी फौजों से, अभी हुसैन किसकी लाश को उठा के गए हैं? तो यजीदियों ने कहा था, ये उनके बड़े बेटे अली अकबर की लाश थी। कलीम दानिश कानपुरी ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। हाँ, ऐ लोगों, पूछो इमाम हुसैन से, वो कांधे कितने मजबूत थे जिन कांधों पर आपने अली अकबर को सवार किया था। लाश उठाई थी, खेमे तक लेके आए। मालूम है 56 साल की उम्र में मौला अली अकबर को जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने भेजा था। मैं इसे 2 मरतबे बयान करूंगा ताकि तीसरी मरतबे आप पूरी जिंदगी बयान करें। इमाम हुसैन की मोश मुबारक, दाढ़ी शरीफ और सर का एक बाल भी सफेद नहीं था। जब अली अकबर को भेजा था तो इमाम हुसैन का एक बाल मुबारक भी, सरे मुबारक का, दाढ़ी शरीफ का, मोश का बाल मुबारक सफेद नहीं था। लेकिन खुदा की कसम, जब बेटे की लाश लेके खेमे में आए हैं तो एक बाल मुबारक भी आपका काला नहीं बचा है। कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। वो भी बेटा ऐसा जिसे उसके नाना ने अपनी दुआओं के साए में पाला। जीनत न वो जन्नत, न वो रोशन, वो चमन, खूबी जो है सरकारे दो आलम के वतन की। जिब्रील अमी लाए हैं जन्नत से लिबादा, क्या शान निराली है हुसैन और हसन की। ऐसे वैसे किसी शख्स की बात हो रही है? ना ना ना, हुजूर के नवासे की बात हो रही है। ये नवासा कौन है? मखदूमा फातिमा के बेटा। मखदूमा फातिमा कौन है? मौला अली से पूछो। देर में अपने घर में आए, बीवी मखदूमा फातिमा मुसल्ले पर थी, पलट के देखा मेरे शौहर अली आ गए। देर में आए तो फरमाते तुम्हारे अब्बू के पास बैठा था। तो अल्लामा काशफी ने बयान फरमाया तुम्हारे अब्बू के पास बैठा था। मखदूमा फातिमा फरमाती मेरे अब्बू क्या कह रहे थे? अली फरमाते हैं कई गुलामों के दरमियान में हुजूर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। फिर क्या हुआ? मखदूमा फातिमा फरमाती फिर क्या हुआ? तो मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर ने आज फरमाया था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में सोने की जूतियां दी थी, अपने दामाद को सोने चांदी जमरुद के जरो जवाहिर के ताज दिए थे।
जब ए फातिमा जब हुजूर ये बयान कर रहे थे ना तो अचानक हुजूर ने मुझे देखा। जब हुजूर ने मुझे देखा तो मैंने गर्दन झुका ली। हुजूर ने बात ख़त्म कर दी। हुजूर के शायद एहसास हो गया अली ये सोच रहे हैं एक नबी हैं, एक रसूल हैं सुलेमान, अपनी बेटी की शादी में सोने की जूतियां दे रहे हैं, अपने दामाद को सोने का ताज दे रहे हैं, और मेरे आका तो नबियों के सरदार हैं। अपनी बेटी की शादी में हुजूर ने छागल दिए थे, तकिए दिए थे, मिट्टी के बर्तन दिए थे। शायद हुजूर ने ये सोचा होगा। मैंने गर्दन झुकाई, हुजूर ने बात खत्म कर दी। मखदूमा फातिमा फरमाती मेरे आका को तकलीफ तो नहीं हुई? ना 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 ना, कोई बात नहीं। अली फरमाते हैं मेरी बीवी फातिमा ने फरमाया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे आका नबियों के सरदार हैं, रसूलों के सरदार हैं, हसीनों के सरदार हैं, अमीरों के सरदार हैं, कोई बात नहीं। फरमाते हैं मौला अली मैं सो गया। एक दिन 2 दिन के बाद मैंने एक ख्वाब देखा। क्या? जन्नत में मेरी बीवी फातिमा बड़े ऊंचे स्टेटस पर बैठी, कुर्सी पर बैठी है। जन्नत की पतली पतली खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां, हसीन लड़कियां मेरी बीवी फातिमा के इर्द गिर्द टहल रही हैं। कहती फातिमा क्या चाहिए? अय मखदूमा क्या चाहिए? अय मालिकन क्या चाहिए? अय मालिकन क्या चाहिए? तो मौला अली फरमाते मैं मुस्कुरा रहा था तो मैंने ख्वाब में कहा अय फातिमा इनमें से किसी हूर से, किसी लड़की से एक गिलास मेरे लिए पानी मंगा। तो मखदूमा फातिमा फरमाती मैंने एक लड़की को आवाज दिया फला इधर आ जरा। जी मालिकन क्या बात है? मैंने कहा मेरे शौहर अली के लिए, मेरे बेटे हसन हुसैन के बाप अली के लिए एक गिलास पानी लेके आओ। अली फरमाते हैं जो लड़की पानी लेने गई थी बड़ी खूबसूरत थी, बड़े कीमती लिबास थे उसके। जब पानी लेके मेरी बारगाह में तो सलाम किया, बड़े मोहब्बत से उसने पानी का प्याला मेरे सामने रखा और उसने झुक करके आदाब तस्लीमात अर्ज किया और चली गई। मैंने अपनी बीवी फातिमा से पूछा फातिमा ये जन्नत की हूरें हैं, ये लड़कियां तुम्हारी खिदमत करती हैं? फरमाया हाँ। तो मैंने कहा अय फातिमा ये जो लड़की पानी लेके आई थी इतनी खूबसूरत थी, उसकी चाल, उसका हुस्न देखा, ये कौन है? तो मखदूमा फातिमा बताएं ये कौन है जो आपकी खिदमत करती है? तो मखदूमा फातिमा फरमाती अय अली ये वही लड़की है जिसके बाप का नाम सुलेमान है, जिसने अपनी इसी बेटी की शादी में सोने की जूतियां अता फरमाई। अल्लाह अय लोगों तुमने हुजूर को समझा क्या? तुमने क्या समझा? हुजूर चाह कायनात दे सकते हैं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। क्या समझा है आपको? हुसैन नहीं जानते कैसे कह दिया रशीद इब्न रशीद किताब ने, हुसैन कुछ नहीं जानते, हुसैन कुछ नहीं जानते मेरे भाई। ना 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 ना, किसी ने कह दिया हुसैन के शहीद होने की खबर हुजूर को नहीं है। वाह कमाल की बात। इमाम बूसीरी के नाक पड़ने की खबर हुजूर को हो गई, शेख सादी के मिस्र की कमी की हुजूर को खबर हो गई, आला हजरत को दौलतुल मकिया लिखना है खबर मदीने वाले आका को हो गई, पीर मेहर अली शाह के जद्दे करीम गौस पाक को उनके होने की खबर हो गई, हुजूर को नहीं होगी? मैं बताता हूं कि हुजूर को खबर कैसे होगी। अकीदा है ऊंचे बोले हुजूर जानते कि नहीं जानते? हाँ सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुजूर जानते कितना है? इन बदतमीज वहाबियों ने, सल्फियों ने अपनी किताबें यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं। आप देखें कि इमाम हुसैन की तज़हीक की है, मजाक उड़ाया उनकी कुर्बानी का। वक्त होता तो ये उलमा किराम डिटेल बयान फरमाते। हाँ कहते हैं कि हुजूर नहीं जानते, हुजूर को पता ही नहीं कि करबला में क्या हुआ। माज़अल्लाह वो तो 50 साल पहले इंतकाल कर गए थे। मैं बताता हूँ हुजूर तो हुजूर है, हुजूर को गुलामों को कितनी खबर है। आप लगाएंगे नारा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की गोली। एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, उनका नाम है मुस्लिम मगरिबी, उनका नाम है मुस्लिम मगरिबी, उनका नाम है मुस्लिम मगरिबी। एक मरतबा आप भी बोलो मुस्लिम, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, हाथों को डाके बोलो क्या नाम है? जनाब मुस्लिम मगरिब। बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं मैं अपने घर में था, मेरे ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लाए। सही बताओ हाथों को उठा के हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा है वही बोले आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं कि तभी तो आपने दुआ मांगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। ये मुस्लिम मगरिबी है, कहते हैं मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। जब मेरे आका तशरीफ लाए तो मेरे आका ने फरमाया ऐ मुस्लिम मगरिबी, अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा ऐ मेरे हबीब अपनी उम्मत के फना मुस्लिम मगरिबी से कह दे तेरा एक कोतवाल मुरीद है, उसके कोतवाली में एक मेरा नेक दोस्त मेरा बंदा कैद में है, खैरियत इसी में है कि उसको रिहा कर दे, वरना उसकी खैर नहीं कोतवाल की। मुस्लिम मगरिबी उठे, बड़ी तेजी के साथ थानेदार के पास आए, कोतवाली में गए, कोतवाल को जगाया, कोतवाल कदमों पे गिर पड़ा, कहा हुजूर आप
अरे बताया होता आपने तो मैं खुद आपकी खानका आ गया होता। मेरे घर में क्यों आए, मेरी कोतवाली में क्यों आए, कोई जरूरी काम? मुस्लिम मगरिबी ने फरमाया इस नाम का कोई कैदी तेरे कैद खाने में है, उसे रिहा कर दे। उसने कहा हुजूर बड़ी शिकायतें हैं। कहा क्या? कहा ये नाली की गंदगी की कीड़ों को उठा के बातें करता है, रोटियां जमीन की उठा उठा के बातें करता है, कुत्तों को सुला के तकिया बना के सो जाता है, बड़ा फूहड़ किस्म का आदमी है। बच्चों ने शिकायत की तो मैंने उसे कैद कर दिया। मुस्लिम मगरिबी ने कहा उसे रिहाई दे, आजाद कर आजाद कर आजाद कर, तेरी खैरियत इसी में है। जब वो रिहा होके बाहर आया ना तो कोतवाल ने कहा ओ कैदी दरवेश फकीर सुन, ये मेरे पीर हैं मुस्लिम मगरिबी, इनका नाम है, इनकी सिफारिश से तुझे रिहाई मिली, शुक्रिया अदा कर। वो कैदी आगे बढ़ा, उसने सलाम किया, कहा हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे रिहाई मिली है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह इस एहसान का बदल दे। इतना कहा और भागा। जब भागा तो मुस्लिम मगरिबी ने उसे दौड़ा के पकड़ा, बोले ठहरना भाई ठहरना। रुक गया वो दरवेश कलंदर कैदी। बोले क्या बात है हुजूर? कहा सुन मेरा तारुफ सही नहीं हुआ। बोले क्या मतलब? बोले सुन मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुझसे बड़ा कोई फकीह नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, मुझसे बड़ा इस इलाके में कोई पीर नहीं। सारे ये होमगार्ड से लेके पुलिस मिलिट्री वाले, एसडीएम डीएम और ये जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईजी डीआईजी, ये सब मेरे मुरीद हैं, समझे? तुझे मैंने रिहाई दिलवाई है। उसने कहा हुजूर शुक्रिया। कहा सुन ये सब मेरे मुरीद हैं, सब पूरा इलाका, पूरा बेल्ट, पूरा हल्का, ये सर्कल मेरा है, समझे? ओ कैदी जी हुजूर सुन एक जुमला, इसके बाद कोई परेशानी आए तो मुझसे कहना, इसके बाद कोई दिक्कत आए तो मुझसे कहना। अब तक वो दरवेश कैदी खामोश था, अब अपनी ओरिजिनलिटी में आ गया। उसने कहा अरे मुस्लिम मगरबी अपनी तो बता दी मेरी भूल गए, अपनी तो बता दी मेरी भूल गए। बोले तेरी क्या है? बोले तेरी क्या है? तेरी यही है तुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, तुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं, तुझसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं, तुझसे बड़ा कोई काजी शहर काजिल खुजात नहीं है, तुझसे बड़ा इस इलाके में कोई पीर कोई शेख नहीं है, अपनी बता दी मेरी भूल गए। बोले तेरी क्या है? बोली मेरी वो है कि अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कोतवाल से कहा, तब मेरी रिहाई हुई। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कोतवाल से कहा, तब मेरी रिहाई हुई है। मुझसे कहता है कि इस इलाके में कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना, मैं तुझसे कह रहा हूं आखिरत के में मैदान मैशर में अगर कोई परेशानी है तो मुझसे कहना। क्या मतलब? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या अली। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की, जो मोहताज का जब ही आलम है, हाथों को डाके बोलो मोहताज का जब ही आलम है, मुख्तार का आलम क्या है? मोहताज का जब ही आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सरकार इमाम हुसैन मैदान करबला में 10 मुहर्रम शरीफ को शहीद हुए थे। अल्लाह अकबर। 1800 यजीदी मारे गए थे। कितने? 1800 यजीदी मारे गए थे, 72 हुसैनी शहीद हुए थे। कितने लोग करबला जाएंगे? हाथों को डाके बोले चलेंगे ना इंशाअल्लाह, चलेंगे ना इंशाअल्लाह। थोड़ा सा वक्त निकालें, पैसा निकालें, दिल में मोहब्बत हुसैन की रखें, कहीं जाओ न जाओ करबला जरूर जाओगे इंशाअल्लाह। हाँ 1800 यजीदी मारे गए थे 11 मुहर्रम की रात को, 11 मुहर्रम की रात को, समझे? इन यजीदियों ने नमाज जनाजा पढ़ी, अपने मरने वाले जहन्नम में, उनकी तदफीन अमल में आई, कब्रें खोदी गई, उसमें वो दफन किए गए और 72 लाशें करबला में गर्दो गुबार में अटी रही। सूरज की किरणें उनका लिबास बनी रही, उनकी लाशें करबला के मैदान में सूरज की वजह से जल रही थी, तमाजत की वजह से, हिद्दत की वजह से, तपिश की वजह से जल रही थी। 12 मुहर्रम शरीफ को ये काफिला यजीदियों का इमाम आली मकाम को के बेटों को, सज्जदानियों को, सज्जद सज्जाद को लेके आगे बढ़ा। करीब में 2 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा गांव है जिसे कबीले अस्वद कहते हैं। अब ये गांव करबला में शामिल हो गया। जब उस गांव की औरतें आज भी आशूरा के दिन करबला में आती हैं तो बड़ा हंगामा होता है। ये अलग बात है कि अहले तशा के मजहब के मुताबिक, ठीक है। सुने, कबीले अस्वद के लोग आए थे, आकर के 12 मुहर्रम को यजीदी काफिलों के जाने के बाद हुसैनियों की लाशों को दफन किया था। मैंने शायद बताया था, एक कब्र खोदी थी जिसमें इमाम हुसैन को रखा था, उसके दाएं तरफ मौला अली अकबर को रखा था, बाएं तरफ मौला अली असगर को रखा था। किसी ने पूछा था आपने अली असगर को बाएं तरफ क्यों रखा? जवाब आया, दिल को दिल के पास रखा जाए। एक कब्र में कितने लोग? हाथों को डाके बोले 3 लोग। उसके बगल में 7 फीट के फासले पर एक कब्र खोदी गई जिसमें 65 लाशें दफन की गई। 65 लाशें दफन की गई।
मिराज फैजाबादी ने क्या कहा था? हाँ, क्या बात है, इनके अशार भी बड़े अजीब गरीब होते हैं। मिराज साहब, अच्छा शायरी जो है दिल को लगती है। आजादी के मौके पर शेर कहा गया था, लेकिन सैयद सज्जाद जब याद आया तो शेर याद आया। ये उम्र हमने काटी, वो क्या बताऊं कैसे काटी हमने कैदे जिंदगी, या रसूल अल्लाह नाम ले लेकर तेरा जंजीरों से खेला खेला। अल्लाह अकबर। एक कब्र खोदी गई जिसमें 65 लाशें दफन की गई। इसी कब्र में अब्दुल्लाह बिन नमीर को रखा गया, ज़ुहैर बिन कौइन को रखा गया, इसी में हजरत कासिम को रखा गया, इसी में मखदूमा ज़ैनब के बेटे को रखा गया। किसी के हाथ हैं, किसी के पांव हैं, किसी का सर है, किसी के जिस्म की गोश्त के लोथड़े हैं। 65 लाशें एक कब्र में दफनाई गई। उसके तकरीबन 20 फीट के फासले पर एक कब्र शरीफ है जिसमें अकेले वो लेटा हुआ है जिसकी करबला में कमर झुकी हुई थी, जो बचपन में मदीने में टहल रहा था, जिसको हुजूर ने देखा था और फरमाया कि इन बच्चों में इस बच्चे को बुलाओ। जब वो बच्चा बुलाया गया तो हुजूर ने उस बच्चे से प्यार किया, उसके सर पे दस्त शफकत रखा। मेरे आका ने उससे प्यार किया, मोहब्बत की। सहाबा ने पूछा, हुजूर इतने बच्चों में एक बच्चे से क्यों मोहब्बत फरमाया? मेरे आका फरमाते, बात यह है कि एक दिन इसी मदीने में मेरा हुसैन दौड़ रहा था और यही बच्चा मेरे हुसैन के कदम की मिट्टी उठा उठा के चूम रहा था। आए लोगों सुनो, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है उससे मैं ही नहीं, मेरा खुदा भी बहुत। आपको पता है ये बच्चा कौन था? ये बच्चा कब करबला के मैदान में बड़ा हो गया था। बड़ा ही नहीं, बूढ़ा हो रहा था। बूढ़ा ही नहीं, कमर खमीदा हो चुका था। 6 मुहर्रम या 7 मुहर्रम शरीफ को इमाम हुसैन ने अपने खेमे का, मैंने खेमा देखा है, इमाम हुसैन के खेमे की जगह देखी और बड़े आंसू बहाए। आज नहर फुरात में उतना पानी नजर नहीं आता करबला के पास जितना हुसैन के गम पे लोगों ने बहा दिया। हकीकत है कि नहीं? अल्लाह। इमाम हुसैन ने खेमे का चिराग बुझा के फरमाया था, जिसको जाना है चला जाए। उस वक्त यही बच्चा बड़ा हो गया था, बल्कि कमर खमीदा था। चिराग हुसैन को जला के बोला, आका हुसैन, जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपके नाना से वादा किया। मालूम है ये कौन था? इसी को दुनिया हजरत हबीब इब्न मजाहिर के नाम से, जरा कोई इनके नाम पर हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, हुसैन आपके दिल में है, आपकी आंखों में है, आपकी फिक्र में है, आपके सेंस में है, वरना आपके मतलब की बात। आप हुसैनी हैं, अल्लाह ताला आपके दिलों को, तन्हाई को खूब पाक फरमा दे और हुसैन का गम आपकी अजीम मीरास कहलाए। यही हमारे लिए तोशे आखिरत बने। हाथों को उठा के बोले, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ऊंची बोले, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। समझ गया आप? मैंने क्या कहा? एक कब्र में कितने लोग हैं? ऊंची बोले। एक बगल में कब्र खोदी गई 7 फीट के फासले पर करीब, उसमें कितने हैं? 65। कितने? दोनों मिला कितने हुए? 68 हुए। एक कब्र तकरीबन 25 फीट के 20 फीट के फासले पर, उसमें हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर हैं, उनको लेके कितनी हुई? 3500 फीट के फासले पर एक कब्र है जिसमें वो लेटा है जिसे वफाओं का बादशाह कहते हैं, जिसे मौला अब्बास कहते हैं। क्या कहते हैं? मौला अब्बास। ऊंची बोले, क्या कहते हैं? अब्बास कौन है? मखदूमा फातिमा के इंतकाल के बाद मौला अली ने दूसरी शादी फरमाई थी। जो बीवी मौला अली के निकाह में आई उसका नाम था उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था खदीजा। खदीजा के पाकीज़ा एक भाई पैदा हुए जिसका नाम है अब्बास। अब्बास अब्बास। शेर पढ़ूंगा, वाह वाह करेंगे। बात तो सुन ले पहले। अब्बास कौन है? पूरे खानदान हाशिम में। हाशिम कौन है? ये हुजूर के परदादा है, जिनकी शादी मदीने में हुई थी, जिनकी बीवी का नाम था फातिमा। इन्हीं के ससुराल में हुजूर के अब्बू अपने इलाज के लिए मदीने में रुके हुए थे, इंतकाल फरमाया था। दारे नाबगा में आपकी कब्र शरीफ बनी, बाद में बक्की शरीफ में ट्रांसफर हुई हुजूर के अब्बू की कब्र। ये जनाब हाशिम की वजह से खानदान हाशिम के सबसे खूबसूरत बच्चे कहलाए, इसलिए अरबी में जनाब अब्बास को कहा जाता है कमरे बनी हाशिम। क्या कहा जाता है? हाथों को उड़ा के बोलो, क्या कहा जाता है? पहले समझ लेना भाई। हाँ, मैं तकरीर में तो आप जैसे भाइयों से बात करता हूँ। क्या कहा जाता है? कमरे। इंशाअल्लाह जाओगे ना करबला? इंशाअल्लाह। बोलो बोलो, हाथों को उड़ा के इंशाअल्लाह। जाना तो याद करना कि उस कुत्ते ने सच्ची बात कही थी। आपके मजार के ऊपर हर तरफ यही लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम। अय हाशिम खानदान के चांद, तुझ पर सलाम। कमरे बनी हाशिम सबसे खूबसूरत थे अपने खानदान के। ये अब्बास की एक बड़ी अजीम खूबी है। दूसरी बात बताऊं, बच्चे सुभान अल्लाह कहेंगे? अल्लाह सलामत रखे। जमीन पर नहीं, आप लोग आसमान पर बैठे हो। दूसरी बताऊं अब्बास के बारे में। अब मौला अब्बास इतने लंबे कद के थे कि खड़े खड़े
ऊंट की पीठ पर अपना हाथ रख दिया। तीसरी खूबी बताऊं, मौला अब्बास की मैंने ये बात शायद बताई थी कि मौला अब्बास के अंदर ताकत इतनी थी कि खड़े खड़े पत्थर पे अपने पैर के अंगूठे से दुश्मनों का नाम लिखा करते थे। मौला अब्बास, समझ रहे हैं आप, सकीना से प्यार कैसा किया था। नहरे फुरात के करीब गए तो पानी में ठंडक महसूस हुई। लोग कहते हैं पानी पिया न पिया, उठा के फेंक दिया, चुल्लू में लेके फेंक दिया। आबे नहर को अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया। और छोटी बड़ी शायरी है, जब नहरे फुरात के करीब गए तो पानी की वजह से ठंडक महसूस हुई। शायर कहता है जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, इसे कहते हैं वफा, इसे कहते हैं वादे को वफा करना। सकीना से वादा किया था तुझे पिला के पानी पीऊंगा। अब वहां गए तो नहरे फुरात पर पानी की नमी महसूस हो रही, हवा चल रही। घर में हवाएं ठंडे पानी से टकराती हैं तो नमी महसूस होती है। शायर कहता है जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास। अल्लाह अकबर, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अब्बास। मौला अब्बास है, ताकत कितनी थी, पत्थरों पे अपने दुश्मन का नाम अपने पैर के अंगूठे से लिखा करते थे। लेकिन दोस्तों तुम्हें खबर होनी चाहिए, जब ये काफिला कैदियों का वापस पलटा था, एक छोटी सी कब्र देखी थी, एक छोटी सी कब्र देखी थी। मखदूमा सकीना ने करबला में मौला हुसैन की कब्र शरीफ से तकरीबन 3500 फीट के फासले पर देखे मुसाफिरा ने करबला की चीख पुकार सुने समझे। कहा यह छोटी सी कब्र किसकी है? क्या मेरे भैया अली असगर की है? इतनी छोटी सी कब्र किसकी है? या किसी मुहिब्बे अहले बैत की है? तो कबीले अस्वद के लोगों ने कहा ना सैयदानिया, ना ना ना, मेरे आका हुसैन की बेटियों, ना ना ना, ये छोटी सी कब्र मौला अली असगर की नहीं है। और मैं फिर ये छोटी सी कब्र किसी आशिक अहले बैत की है, किसी बच्चे की? कहा नहीं नहीं। कहा फिर ये छोटी सी कब्र किसकी है? तो लोगों ने कहा था ये कब्र मौला अब्बास की है। कहा इतनी छोटी सी कब्र, मेरा भाई तो सबसे लंबे सर्वे कद जैसा था, इतना ताकतवर, इतना बहादुर था। लोगों ने कहा था दुश्मनों ने उनको शहीद करने के बाद उनके जिस्म की इतनी बोटी बोटी की थी, उनकी लाश को झोले में रख के यहां दफनाई गई। इसीलिए गम हुसैन गमों का इमाम कहलाता। कहा जरा सी देर हो जाए दफन करने के लिए तो हालात खराब हो जाते। किसके लिए ये सब किया इमाम हुसैन ने? आपके लिए किया। वरना उनको क्या कमी थी? वो जन्नती नौजवानों के सरदार थे, उनकी मां जन्नती औरतों की सरदार थे, उनके बाप अरब के नौजवानों के सरदार थे, नाना नबियों के सरदार। उन्हें क्या जरूरत थी? उन्हें क्या जरूरत थी? अल्लाह अकबर। 3 एक कब्र में, 65 एक कब्र में, कितने हुए? 68। हबीब इब्न ज़ाहिर अलग है, कितने हुए? 69। एक मौला अब्बास को लेके कितने हुए? हाथों को उठा के बोलो कितने हुए? 70। तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर अकेला एक आशिक लेटा हुआ है जिसका नाम हजरत हुर है। वापस से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने हुए? 71। अब एक बचा है, एक तारीख के मुताबिक। वो एक कौन है? करबला शरीफ से पहले रास्ता घूम के आता था तो दूर पड़ता था। अब अगर सीधे रास्ते जाएंगे तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पर, निकलते वक्त करबला से नजफ एयरपोर्ट की तरफ जाते वक्त एक कब्र नजर आएगी। उस कब्र में वो लेटा है जिसे औन कहते हैं, मखदूमा ज़ैनब के बेटे। उनकी कब्र वहां पर बनी हुई है। और जिनको वहां शहीद होने की तौफीक मिली थी उनको लेके 72 लाशें हुई। क्या कहा था शायर ने? कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हाथों को डाके बोलो करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। 12 मुहर्रम शरीफ को इन कैदियों को लेके जाया जाए। आज वहाबिया सल्फिया के लोगों ने कहा, कुछ अपनी जमात के बेअदब और बदतमीज किस्म के लोगों ने यजीद को बचाना चाहा और इमाम हुसैन की शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये कहते हैं यजीद को लान तान ना करो, किसी मौके पर बात करूंगा, अल्लाह की तौफीक हुई तो। सुने पहले हुआ क्या था? ऊंट की नंगी पीठ पर मौला सज्जाद को बांधा गया था। बुखार की हालत में नई उम्र का इंसान, फूलों के साए में पला बढ़ा इंसान मौला सज्जाद, उसे ऊंट की नंगी पीठ पर रखा गया था। ऊंट की नंगी पीठ पर रखा गया था। अल्लाह अकबर। और मौला सरकारे सज्जाद ने एक नात कही थी, अपने आंसुओं को जमा करके, अपनी पलकों को कलम बना के, इन्निल तियारी है सबा यौमन इला अर्जिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबील मुहतरम। ये नात मौला सज्जाद ने लिखी है करबला के मैदान में ऊंट की नंगी पीठ पर जब आप बैठे हुए थे। समझ रहे हैं? बुखार की हालत में मौला सज्जाद ने यह नात लिखी है। तवज्जो सुनिएगा, ये बारिश तो अल्लाह का शुक्र है, इतना मुबारक इंतजाम है। बात मैंने शुरू भी नहीं की और बात खत्म होने की पोजीशन पे आ गई। हाथों को डाके बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ऊंची बोले लब्बैक या हुसैन। मौला सज्जाद ने एक नात लिखी थी, उसी की पैरवी ये शोरा करते हैं।
नात किसने लिखी? ऊंट की नंगी पीठ पर। किसने लिखी? इमाम हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबदीन ने लिखी। नात के मिसरे क्या थे? इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहन नबिय्युल मुहतरम। आपको पता है तकरीबन आज से 900 साल पहले वाक़े करबला के तकरीबन 500 साल के बाद जमीन थी अजमेर शरीफ की। मेरे आका गरीब नवाज तशरीफ फरमा थे। गरीब नवाज के करीब में ख्वाजा बख्तियार काकी तशरीफ फरमा थे। एक दरवेश आशिक आया, उसने कहा आका गरीब नवाज इजाजत दे तो एक नात पढ़ूं। आपने फरमाया पढ़ो। किसकी नात है? उसने रो करके कहा यह नात आपके दादा मौला सज्जाद की। सुभान अल्लाह। कहा वो नात जो करबला में लिखी गई? फरमाया। कहा पढ़ो पढ़ो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब उसने पढ़ना शुरू किया, इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। ऐ हवाओ, अगर मदीने जाना तो मैं जिस हालत में हूं, मेरी कंडीशन क्या है बता देना हुजूर से। आपका नवासा तड़प रहा है, जालिमों ने उसे घेरे महबूस कैद कर रखा है, बता देना जाके सरकार की बारगाह में। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला रो रहे हैं और वो शख्स गरीब नवाज के सामने उनके दादा की मुबारक नात पढ़ रहा है। गरीब नवाज सरकार रोते रहे, बहुत देर तक तड़पने की फिजा कायम रही। जब नात मुकम्मल हो गई तो गरीब नवाज सरकार ने अपनी पलकें खोली, कहा कि ये नात जिसने पढ़ी है उससे कह दो इस कलाम को फिर से सुनाए। तवज्जो है, इस कलाम को फिर से सुनाए। सरकार गरीब नवाज के कहने पर इस कलाम को देखें, मुसाफिराने करबला की एक झलक देखें। जो नात लिखी गई इन मुसाफिरों ने, असीराने करबला ने लिखी है, उसकी तासीर देखें। जब गरीब नवाज के सामने वो नात फिर से पढ़ी जाने लगी, सरकार गरीब नवाज सुनते रहे और रोते रहे। पसीना गर्मी की वजह से भी लिबास मुबारक भीगता रहा, आंसुओं की वजह से दामन भीगता रहा, दामन की वजह से ज्यादा आंसू आए तो जमीन भीगती रही। एक शख्स अजनबी इंसान वहां पर बैठा हुआ था, गर्मी के आलम में अपने शेख को देखा तो बर्दाश्त ना हुआ, करीब गया, कुछ कपड़े के टुकड़े चुन करके लाए और उसे यूं करके गरीब नवाज की बारगाह में हवाओं का नजराना पेश करने लगे। सरकार गरीब नवाज बैठे रहे और अपने दादा करबला में लिखी गई नात को सुनते रहे और रोते रहे। चीख पुकार का आलम था। जब नात मुकम्मल हो गई तो गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, ऐ नात पढ़ने वाले, अगर जहमत न हो तो एक मरतबे इस कलाम को और सुना था। ये नात मेरे दादा ने करबला में लिखी, पढ़ दे मुझे करबला याद आ गया, पढ़ दे मेरे जद्दे करीम की कुर्बानी याद आ गई। वो आशिक फिर तड़पा, फिर उसने पढ़ना शुरू कर दिया, इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। अरबी जबान की नात थी। आका गरीब नवाज सुन रहे हैं, ख्वाजा बख्तियार काकी भी रो रहे हैं, गरीब नवाज, और वो अजनबी इंसान बैठ करके कपड़ों के टुकड़े से हवाओं के नजराने पेश कर रहा है गरीब नवाज की बारगाह में। जब नात मुकम्मल हो गई, फजर की अजान की आवाज आई, गरीब नवाज ने नात पढ़ने वाले को हाथ उठा के दुआ दी। और जब नमाज फजर की पढ़ा के निकले ना, तो वही मिल गया जो हवाओं का नजराना पेश कर रहा है। ऐ लोगों, 2-2 रुपए चंदा करके महफिल हुसैन सजाने वाले, तुम बड़े खुशकिस्मत हो। इससे अंदाजा लगाओ कि इनाम कितना बड़ा है। गरीब नवाज सरकार उसके करीब से गुजरे तो ठहर गए। फरमाया, तू कौन है? फरमाया, हुजूर आपके फकीर का। मैं भी हूं तेरे फकीरों के फकीरों का फकीर। कहा तू? कहा हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का फकीर हूं और आप मेरे दादा। फरमाया गरीब नवाज ने, जब उसने मेरे दादा सज्जीद सज्जाद की नात शरीफ पढ़ी थी, तू बैठा हुआ था? जी हुजूर। तू क्या कर रहा था? उसने कहा हुजूर गर्मी थी, आप रो रहे थे, मैंने पंखे से आपको हवाओं का नजराना पेश किया था। गरीब नवाज ने फरमाया, तुझे पता है मैं किस बाप का बेटा हूं जिसके लिए मैंने कहा शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपना, बादशाह है मेरा बाप, मैं उसका बेटा बादशाह हूं। जा, तुझे मैंने अपने आका से कह के जन्नत में अपने करीब रखने की इजाजत दे दी। सुभान अल्लाह। जा, तुझे जन्नत में मैंने अपना पड़ोसी बना लिया। सब न बोलेंगे जोर से, बात हवा में उड़ जाएगी। जा, तुझे मैंने जन्नत में अपना पड़ोसी बना लिया। इतना सुना तो वो परेशान हो गया। मुझ जैसा अजनबी गुनहगार इंसान, फकीर दरवेश, गरीब नवाज को जन्नत में पड़ोसी कैसे? ख्वाजा साहब हुजरे के अंदर चले गए। वो रोता रहा। अचानक ख्वाजा बख्तियार काकी आ गए। फरमाया, क्या रो रहा है, क्या सोच रहा है? बोले, आका गरीब नवाज की बारगाह में हवाओं का नजराना पेश किया था तो उन्होंने मुझसे फरमाया था कि जा, तुझे मैंने जन्नत में अपना पड़ोसी बना दिया। इतनी बड़ी नेमत मुझे दी, थोड़ी देर के लिए हवाओं का नजराना पेश किया। तो बख्तियार काकी फरमाते हैं, मेरे बादशाह है, वो बाप है, बाप, उन्हें जन्नत दी तो क्या ताज्जुब है। मैं उनका बेटा कुतुबुद्दीन तुझे दिल्ली की हुकूमत दे रहा हूं। जा, तुझे मैं दिल्ली की बादशाहत दे रहा हूं। जा, तुझे मैं दिल्ली की बादशाहत दे रहा हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
बोले हुजूर मुझे? फरमाया हाँ, दुनिया तुझे दिल्ली का बादशाह कहेगी, अगर तड़पने का दिल कहे तो कह दो यही वो शख्स है जिसे दिल्ली का बादशाह अल्तमश कहा जाता है। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, मुसाफिराने करबला की नारे खिदमत, रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। मुसाफिराने करबला की खिदमत अंजाम देने वालों के जज्बात और एहसासात की किस कदर हुई, किस कदर उनके अरफ़ो आला मकाम को और ज्यादा बुलंदियां अता की गई इस खिदमत गम हुसैन से, आपको और हमको इसका अंदाजा नहीं है। ये तकरीबन 80 किलोमीटर का सफर किया था इन मुसाफिरों ने। कितना? पहले मदीने से मक्के आए 480 किलोमीटर का सफर किया, फिर मक्के से करबला आए तकरीबन 1600 किलोमीटर का सफर किया था। अब करबला में बच गए हैं मखसूस कैदी लोग हैं, असीराने करबला, जो मुसाफिराने करबला हैं। इन्होंने 80 किलोमीटर का सफर किया, उस शहर में गए जिसे कूफा कहते हैं। अल्लाह अकबर, जहां हजरत मुस्लिम बिन अकील लेटे हुए हैं, जहां उनके मेजबान जनाब हानी बिन उर्वा मौजूद है, उसी के करीब में बैत अली है, मौला अली का घर है। उसी घर के करीब में एक दरबार इब्ने जियाद है, जिस दरबार में इन कैदियों को लाया गया था। अल्लाह अल्लाह, इब्ने जियाद यही वो जालिम है जिसने रे की हुकूमत के लिए बदतमीजी की थी। रे किसका नाम है? ईरान की जो राजधानी है उसे तेहरान कहते हैं। तेहरान का पुराना नाम है रे। इसी रे की हुकूमत के लिए इब्ने जियाद ने यजीद के कहने पर सारे खेल खेले थे, लेकिन न यजीद की वो जफा रही, न वो जियाद का वो सितम रहा जो रहा तो नामे हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। जिस कदर हो सका इब्ने जियाद ने इनके साथ बेअदबी से पेश आने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। अल्लाह अकबर, मौला सैयद सज्जाद को इतनी सख्त जंजीरों में जकड़ा गया था, इतनी सख्त जंजीरों में जकड़ा गया था कि आप यहां से लेकर के 800 किलोमीटर का सफर करके दमिश्क गए थे तो आप रुकू की हालत, फूलों के साए में जिसकी परवरिश हुई हो, जंजीरें पहनाई गई मौला सज्जाद को। शायर कहता है, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा, अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, ये हाथ बंधे हुए हैं मौला सज्जाद के। अल्लाह अकबर, बंधे हुए हैं मौला सज्जाद के। मालूम है इसके बाद इस कूफे की जमीन से 800 किलोमीटर का सफर कराया गया था। आपको दिल्ली से ट्रेन में आते वक्त सीट ना मिले तो आप चीखते हैं, अपनी माँ और अपनी बीवी से कहते हैं मेरा सफर खराब हो गया। जरा उनसे पूछ जिन्होंने भूख और प्यास के आलम में, जिन्होंने मसायब बर्दाश्त करते हुए, तंज और तशनी के जुमले झेलते हुए इतना लंबा सफर तय किया है। मालूम है आपको तकरीबन 50 या 70 फीट का फासला था दरबार शाम में, जो 12 घंटे में तय किया गया है। इसको लिख लें, 12 घंटे में तय किया गया, 12 घंटे में तय किया गया। ये वो मुसाफिर हैं। हमको और आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हमारी तन्हाई मुसलमान नहीं होगी, हमारा दिल मुसलमान नहीं होगा, हम हुसैन के गम को समझ नहीं सकते हैं। तकरीबन 70 फीट का फासला बाजार शाम का 12 घंटे में तय कराया है यजीदियों ने, मखदूमा ज़ैनब और सकीना उम्मे रुबाब और शहर बानो और मखदूमा फिजा के साथ में। ये दर्द, ये कर्ब अल्लाह वबर वही बता सकता है। लोग कहते हैं इसका सबूत कहां से है? इतने वाकयात जो बयान किए जाते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, अभी दुनिया के पास करबला का 5% का गम भी नहीं है। 95% इमाम हुसैन के मसाइब पर अल्लाह ने पर्दे डाल रखे हैं। न बयान करने के लिए किसी के पास जबान है, न सुनने के लिए किसी के पास समात। समझ रहे? 70 फीट का फासला तकरीबन 12 घंटे में तय कराया गया। मखदूमा सकीना जब गिर जाती थी ना तो यजीदी उन्हें कोड़े मारते थे, उनके लिबास को पकड़ के उन्हें खड़ा कर देते थे। मखदूमा ज़ैनब चीख करके अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लेती थी। कितनी मुश्किलात के साथ ये सफर हुआ। अगर मैं बात करूं मखदूमा सकीना की, मखदूमा फिजा की बात करूं तो वक्त हो जाएगा, सब आपको जब पता है। अल्लाह का शुक्र है। सुने, यजीद का दरबार एक नबी की मज़ार शरीफ है। इमाम हुसैन ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। यजीद सामने बैठा था। आज कुछ जालिम लोग कहते हैं कि यजीद पे कोई कसूर नहीं था। मेरी दुआ है अगर उसका कसूर नहीं था तो तू जहां रहे वहीं यजीद रहे, यजीद जहां रहे वहीं तू भी रहे। अल्लाह अकबर। यजीद ने इमाम हुसैन के सर मुबारका के साथ बदतमीजी की। यजीद ने अहले बैत की अजमतों का, इस्मतों का मजाक उड़ाया है। समझ रहे हैं आप? यजीद ने मखदूमा सकीना की तरफ देखा, फरमाया ये कौन है? ये कौन है? बोल, अपनी जबान से बोल, तू कौन है? तो खुदा की कसम रवायतों में आता है कि मखदूमा सकीना की उम्र 4 साल की थी या 5 साल की थी या 7 साल की थी। आप खड़ी थी यजीद के सामने तकरीबन 20 फीट के फासले पर। यजीद बैठा हुआ था। बोले तो ये कौन है बच्ची? खड़ी हो जा। तो मखदूमा सकीना खड़ी हो गई। फिर मैं, बोल तेरा नाम क्या है? बोल तेरा नाम क्या है?
मखदूमा सकीना बोलना चाहती थी, आवाज फंस जाती थी, आवाज फंस जाती थी। कहा बोल बोल तेरा नाम क्या है? और यजीदी जब गए ना बोली वो बच्ची शहजादी, उसके चेहरे पर तमाचे मारे। मौला सज्जाद ने कहा जालिम इसे मारता क्यों है, इसे मारता क्यों है? तो यजीद ने कहा कि सज्जाद ये बोलती क्यों नहीं, 6-7 साल की बच्ची बोलती क्यों नहीं? मौला सज्जाद ने कहा था जालिम यजीद पहले उसके गर्दन में जो रस्सी है उसे ढीली तो कर दे, उसे ढीली तो कर दे, इसे बोलने की मोहलत तो मिले। देख उसकी गर्दन में यजीदियों ने कितनी रस्सी टाइट कर रखी है, ये मेरी फूल जैसी प्यारी बच्ची, इससे कहता है बोलती क्यों नहीं? अल्लाह जैसे कि यजीदी बढ़ा और उसने मखदूमा सकीना की गर्दन पर हाथ लगा के उनकी रस्सी को ढीली करना चाहा। मखदूमा सकीना पीछे खट गई, कहा पुप्पू ज़ैनब मुझे बचाइए, मैं नहीं चाहती कि मैं जिस माँ फातिमा की बेटी हूं, नबीर की बात की गई, नबीर गान की बात की गई, जिस घर की मैं शहजादी हूं, उस शहजादी के हाथों पर किसी यजीद, उसके हल्क पर किसी यजीदियों के हाथ पड़े। मेरे घर पे हया की चादर नाजिल हुई है, मेरे घर में इस्मतों की आयतें नाजिल हुई हैं, अहे मेरी फुप्पू बचाए मुझे इस जालिम के हाथ से। मौला सज्जाद ने कहा अहे मेरी फुप्पू ज़ैनब अपनी सकीना के गले की रस्सियां तू ढीली कर दे ताकि यजीद से बातें कर सके। कितनी मुश्किलात की बातें की गई। सज्जाद से पूछा गया तू कौन है, तेरा नाम क्या है? आप झुके हुए थे, कहा मेरा नाम अली है। सुभान अल्लाह। कहा नाम, कहा अली है। कहा वो जो कूफा में शहीद हुआ, कहा वो भी अली था। कहा तेरा बाप, बोले वो भी अली है। और 6 महीने का जो असगर, बोले वो भी अली था। उसने कहा कितने अली हैं? तो मौला सज्जाद ने कहा कि मेरे बाप के सारे शहजादों को दुनिया अली अली के नाम से पुकारती है, हाँ अली अली के नाम से पुकारती है। मखदूमा ज़ैनब मौजूद थी। यजीदी ये तमाम तर ढोल तमाशे बाजे गाजे के साथ मौला सज्जाद के कानों के करीब आते, वो चीखो पुकार की फिजा कायम करते और कहते ओ सज्जाद सुन, तू देशद्रोही है, तूने मोमिनों के अमीर से बगावत की है, सुन ये देख मेरे बाप दादा के नाम के नक्कारे बज रहे हैं, देख ये ढोल तमाशे मेरे बाप की जीत की खुशी के बज रहे हैं। मौला सज्जाद खामोश रहते थे, खामोश रहते थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद करीब में एक नबी की मजार के पास एक मस्जिद है, वहां से अजान की आवाज आई तो ढोल तमाशे बंद कर दिए गए। मौला सज्जाद ने जब अजान की आवाज में अपने आका इमाम रसूला का नाम सुना तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, ऐ अजीदी सुन, वो नकारे तेरे बाप के थे जो बजते बजते बंद हो गए हैं, और ये जो मस्जिद से अजान की आवाज की आ रही है ये नकारे मेरे बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं जो सुबह क़यामत तक बजते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसाफिराने करबला, अल्लामा अलहास आसिफ रजा सैफी। दोस्तों तुमने अभी इमाम हुसैन की कुर्बानी को समझा नहीं। इमाम हुसैन की कुर्बानी को 2.5 महीने तक रखा गया इन्हों दमिश्क की जेल में। दमिश्क किसे कहते हैं? ये मुल्क शाम की राजधानी है। इसी दमिश्क के करीब में एक कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान में मखदूमा फिजा, मखदूमा फातिमा की नौकरानी लेटी हुई है। अगर कोई सुभान अल्लाह कहने के लिए कहे तो बता दूं इसी कब्रिस्तान में बिलाल हबशी भी लेटे हुए हैं। अगर कोई जोर से बोलने का वादा करे तो इसी बता दूं इसी कब्रिस्तान में हजरत सरकारे अमीर मुआविया भी लेटे हुए हैं। इसी कब्रिस्तान के करीब में जनाब खालिद इब्न वलीद लेटे हुए हैं। इसी कब्रिस्तान के करीब में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे हुए हैं। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज लेटे हुए हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने की ताकत है तो बोलना, इसी कब्रिस्तान में मखदूमा सकीना आराम कर रही है, यहीं पर मखदूमा ज़ैनब आराम कर रही है। इसे जमीन की मत कहना, इसे जमीन न कह लो, वह जन्नत मिलेगी, जन्नत इन्हीं का नाम है, इन्हीं के जरिए को जन्नत का। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, फैजाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा हसन ने कहा था हूरें करती हैं उरूस आने शहादत का सिंगार, हूरें करती हैं उरूस आने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेच के बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अल्लाह, यही हुसैन की तौहीन हो रही है, हुसैन का मजाक उड़ाया जा रहा, और लोग कहते हैं कि ये यजीद की गलती नहीं थी। यजीद सुनो, इमाम यूसुफ नबहानी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं 100 साल पहले के। निबहान फलस्तीन के करीब एक शहर का नाम है निबहान।
इतने बड़े आशिक थे, जब मदीने आते तो कभी हुजूर के रोजे में न जाते, जहां से गुंबद खदरा नजर आता वहीं पे खड़े होकर सलाम पढ़ते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। किसी ने पूछा है यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी अंदर क्यों नहीं जाते? आप फरमाया करते कुत्तों का काम है घर से बाहर रहा, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करता है। इतने बड़े आशिक थे, 100 साल पहले वहां की वहाबिया हुकूमत ने इनके खिलाफ एक किताब लिखी। एक बुजुर्ग हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल करीम, फरमाते वो किताब बट रही थी मुफ्त में, मैंने अपने हाथ में ले लिया, संभल के सुनिएगा, हुसैन की अजमत समझ में आ जाएगी। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं सैयदजादे की, देखिए साबिर भाई, वो किताब मैंने अपने हाथ में बट रही थी, मैंने ले ली, यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी लिखा हुआ था, ले ली और लेकर के मैं टहलते टहलते गली से गुजरा ना, मदीने में एक बुजुर्ग का घर था, वो बुजुर्ग हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे। सुभान अल्लाह। किताब मेरे घर पे रखी, जब चाहे देख मुझे पूछना बता दूंगा आपको। वो बुजुर्ग हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे। कहते मैंने सोचा कि उनकी ज़ियारत कर लूं, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, वो सामने खड़े, मैंने सलाम किया, दस्तबोसी की, मैंने दस्तबोसी उन्होंने की। मैं सैयदजादा था, वो गैर सैयद थे, वो अल्लाह के वली थे और मैं जो हुजूर के खानदान में होने का शरफ हासिल था। मैं अंदर गया तो मेरे हाथ से किताब देखी, बोले वो सैयद साहब ये किताब कैसी है? मैंने कहा हुजूर ये किताब बट रही थी, यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी का नाम है और बस मैंने ले लिया। फरमाया इधर लाइए, जब किताब देखी तो फरमाया ये किताब यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ लग रही है, चलो इसे बाद में देखेंगे। यूं लिया किताब को छज्जे पे डाल दिया, यूं लिया किताब को छज्जे पे डाल दिया। इमाम यूसुफ कहते हैं वो उनकी किताब ऊपर डाल दी गई। डॉक्टर अब्दुल करीम कहते हैं मैं घर चला आया, वो बुजुर्ग कहते हैं कि उस हफ्ते हुजूर ख्वाब में नहीं आए, दूसरे हफ्ते भी हुजूर ख्वाब में नहीं आए, तीसरे हफ्ते भी हुजूर ख्वाब में नहीं आए, कई हफ्ते हो गए हुजूर को देखा नहीं। तड़प पैदा हो गई, चीखने लगे, पुकारने लगे, अल्लाह अल्लाह, मेरी आंखें हुजूर के जलवे को देख के जिंदा है, हुजूर की लबो रुखसार को देख के जिंदा है, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। हुजूर नजर नहीं आते। कहते हैं मैं घर से बाहर निकला, दोस्त के यहाँ क़याम किया, अपने घर में ना था, दूसरे के यहाँ था। जब मैंने क़याम किया तो उस रात हुजूर मेरे ख्वाब में आ गए। कई हफ्तों के बाद हुजूर मेरे ख्वाब में आ गए। मैंने हुजूर के कदम शरीफ पकड़ लिए, मैंने कहा आका मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है, माफ फरमा दे, मेरी खता को माफ फरमा दे। मेरी आंखें क्या मुसलमान नहीं है सरकार? मेरी फिक्र, मेरा सेंस, मेरे ख्यालात क्या मुसलमान नहीं है सरकार? मुझे माफ फरमाए, इतने दिन के बाद आप मेरे ख्वाबों में आए सरकार, मेरे घर पे आपने कदम क्यों नहीं रखा, मेरे ख्वाब में घर पे क्यों नहीं आए? तो हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, एक मेरा आशिक है जिसका नाम है यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, पिछले दिनों उसके खिलाफ एक किताब लिखी गई है, जब से वो किताब तेरे घर में रखी गई है, सुन मैंने उस घर में कदम नहीं रखा जिस घर में मेरे आशिक के खिलाफ किताब रखी। समझ रहे हैं? जिसके दिलों में हुसैन का बुग़्ज़ होगा उसके दिलों में ईमान कैसे आएगा? हुसैन कौन है? शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। दोस्तों हुसैन का गम मनाया करो। ये तकरीबन 2 महीने तक, 2 महीने अगर मैं दमिश्क के कैद खाने की मैंने सोचा था, लेकिन बात है कि अगर मैं सीधे सपाट बात करूं 13 मुहर्रम से लेकर के तकरीबन 3 महीने की दास्तान, तो फिर मैं बहुत सारी बातें आपको नहीं बता पाऊंगा जो मुझे करबला के मकसद के तहत, जो जिस मकसद के तहत कुर्बानी हुई है। आपको लगता है इमाम हुसैन सरकार हर लाश को उठा के क्या कहते थे? लगता है कभी सोचा आपने? 3 बातें कहते थे, 3 बातें, यही हमने नहीं कही, वरना कुर्बानियां कितनी नहीं हुई। 3.5 दिनों में स्पेन में 2.5 लाख मुसलमान मारे गए। 3.5 दिन में स्पेन में यूगोस्लाविया बड़ा, चेचेनिया, कोसो, ये सब बड़े, रूस कटा, 3.5 दिन में 2.5 लाख मुसलमान मारे गए। किसी नाम के नाम का झंडा लगता है? बोलो भाई बोलो। आइए और आगे बात करते हैं। बड़े बड़े आशिकों की जमात है। 14 सहाबा बद्र के मैदान में शहीद हुए थे। बच्चों को पता नहीं है ये महीना कब आता है। खुद अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक उहद शरीफ में शहीद हुए थे। 70 हुजूर के जानिसारों की शहादत वाक़ हुई थी मैदान उहद में। एक रिकॉर्ड सुनता हूं, बच्चों को इल्म नहीं है, लेकिन ये हुजूर के सदक़े में, सहाबा के सदक़े में गमे हुसैन कितना बुलंद है, समझ में आएगा। अल्लाह के नबी ने 10 साल तक, अल्लाह के नबी ने 10 साल तक मदीने में गुजारा। 208 सहाबा कुल शहीद हुए सारी जंगों में, बदर, उहद, मूता वगैरह वगैरह होने इनमें 208 सहाबा कुल शहीद हुए थे। लेकिन हुजूर के इंतकाल के बाद एक जंग हुई थी सिद्दीक अकबर के दौरे इख्तिदार में, मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, जिसमें तकरीबन 1200 सहाबा एक ही दिन में शहीद हो गए। 1200 सहाबा शहीद हुए। पूछो उलमा से, और मैं पूछूं, माफी चाहता हूं, किसी को पता भी नहीं होगा ये जंग किस महीने में हुई। इस जंग में 11 वो सहाबा शहीद हुए थे जिन्हें बदरी सहाबा कहा जाता।
जिनको सहाबा देखने के लिए परेशान रहते थे, जिनको अपने सर का ताज समझते थे, 11 वो सहाबी शहीद हुए थे। कारी मुस्लिम जैसे सहाबी रसूल जो सबसे अजीम कारी कुरान थे, जिनके लिए हुजूर ने दुआ फरमाई थी, वो तक शहीद हुए थे। लेकिन आपको ये अदब के दायरे में कह रहा हूं, किसी को पता नहीं कि ये जंग किस महीने में हुई थी, लेकिन खुदा की कसम इमाम हुसैन की जंग ऐसी जंग थी, चांद के निकलने से पहले वो लोग जो जुमा की मस्जिद में भी नजर नहीं आते, उनको देखिए तो वो भी फावड़ा लेके हुसैन के नाम का झंडा लगाते रहते। क्यों? शायर ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। कौम तो कौम है, हिंदू शायर माथुर लखनवी ने कहा था, जब मुसलमानों में जज्बे की कमी देखेंगे हम, हो के हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास का। लोग हुसैन, बात क्या है, मैटर क्या है? बात यह है ना कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया वो ये है कि ताकत होते हुए भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि आपने शुक्र के सजदे अता फरमाए। हर लाश को उठा के यही कहते थे, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है, इसे भी कबूल फरमा, ये बता तू मुझसे राजी है कि नहीं। हर लाश को उठा के हुसैन पाक यही कहते थे, तेरा शुक्र है, तू इसे कबूल फरमा, ये बता तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी। लेकिन जब 72वें खुद शहीद हो गए तो खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ हुसैन अब तू बता तू मुझसे राजी है। ये सजदा क्या है करबला के मैदान का? ये शुक्र का सजदा है। बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है मैदान करबला में आने के बाद। तकरीबन ये काफिला 2.5 महीने तक दमिश्क के कैदखाने की जेलों में रहा है। एक रवायत में है कि मखदूमा सकीना का वहीं इंतकाल हुआ, एक रवायत में है कि मखदूमा ज़ैनब के साथ वो वापस आई थी, एक रवायत में फिर यहाँ से जल्दी चली गई थी और उनकी कब्र शरीफ वहीं पर बनी है। एक रवायत में सरकार नवाब अली शाह के शहजादे ने फरमाया था इनकी शादी हुई थी और इनके बच्चे हुए थे। वल्लाह आलम सवाब। इख्तलाफात से दास्तान गम भी मौजूद है, लेकिन शरा के खिलाफ न हो और ऐसा मुमकिन हो तो उसे मान लिया करो। शरा के खिलाफ ना हो, ऐसा मुमकिन हो तो उसे मान लिया करो। फिर ये काफिला वहां से 2.5 महीने के बाद नुमान बिन बशीर के साथ करबला आया। करबला में बड़ी रातें चीखो पुकार की बसी। उसके बाद मदीना आया। 16 दिन के बाद मखदूमा ज़ैनब अपने घर से निकल के जमीन से घिसटते हुए हुजूर की बारगाह में गई। 16 दिन के बाद मखदूमा ज़ैनब मदीने शरीफ में अपने हुजरे से निकल के घसीटते हुए हुजूर की बारगाह में जा रही थी। किसी ने पूछा था, अय मखदूमा ज़ैनब इस तरीके से हुजूर की बारगाह में क्यों जा रही हैं? मखदूमा ज़ैनब ने फरमाया था, अगर मेरे नाना ने मुझसे पूछा ज़ैनब मेरा हुसैन कहाँ गया, मेरा अली असगर कहाँ गया, तो मैं क्या बताऊंगी? अल्लाह अल्लाह, मैं क्या बताऊंगी? ये कि हुसैन रकम कर दे दीगरे ज़ैनब। 2 तारीखें लिखी गई करबला में, एक को हुसैन ने रकम किया, एक को मखदूमा ज़ैनब ने। आका करीम के रोजे पर आई, आपने बेतहाशा रोजे मुस्तफ़ा को पकड़ के रोया था। जब आम लड़कियां हुजूर के रोजे पे जाके रो के मर गई हैं तो ये तो ज़ैनब है। किताब पढ़े आप, एक हसीन लड़की अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर के इंतकाल के बाद कब्र मुस्तफ़ा पे आ गई और मुझसे बोली मेरे घर पे आ गई। बोले अम्मी फरमाया। मैंने कहा क्या बात है? बोले हुजूर के इंतकाल के बाद हुजूर को देखा नहीं है, अगर जहमत न हो तो कब्र मुस्तफ़ा मुझे दिखा दे। मैंने कहा चल मेरी बेटी। वो लड़की जैसे गई अंदर हुजूर की कब्र शरीफ से लिपट गई। इतना रोई, कहा आका जब से आप इंतकाल की हैं आपको देखा नहीं, मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं, मदीने मेरा दिल नहीं लगता। सूरज निकलता है लेकिन अंधेरे का एहसास होता है, कोई मुस्कुराता है तो दिल टूट जाता है। सरकार मुझ पर करम फरमाए, या तो मुझे अपने पास बुला ले या फिर निकल के बाहर आ। अम्मी आयशा कहती वो रोती रही कब्र मुस्तफ़ा पकड़ के। अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई। मैंने सोचा इसे उठा के बाहर ले चले, मैं उठा ना पाई, मैं खुद बैठ गई। फिर मेरी चीख निकल गई। मैंने क्या देखा था? उसकी रूह उसके बदन से निकल गई। उम्र भर की बेकरारी को करार आए। आम लड़कियां हुजूर से मोहब्बत करें तो कब्र मुस्तफ़ा से लिपट के रोएं तो उनकी रूह निकल जाए। ये तो मखदूमा ज़ैनब है, ये जनाब सैयद सज्जाद है। करबला से मदीने गए तो सबसे पहले 2 काम किया था। एक काम यह है कि आपने मदरसा खुलवाया था ताकि लोगों को पता चल जाए अहले बैत किसे कहते हैं। दूसरा काम आपने ये किया था कि मदीने में आपने लंगर खाना कायम किया था। इसी लंगर का नाम सुन के सुभान अल्लाह कह दो। मौला सज्जाद ने 2 काम किया। किसी ने पूछा ये मदरसा क्यों चला रहे हैं आप? तो कहा इसलिए चला रहा हूं अब लोगों को पता चल जाए कि हुसैन किसे कहते हैं, हुसैन का बेटा किसे, सैयदों की अजमत किसे कहते हैं। कहा ये लंगर खाना, तो आपने रोक के कहा था मैं नहीं चाहता कि मेरा बाबा हुसैन करबला में भूखा प्यासा गया है, अब जमीन पर कोई दूसरी मखलूक भूखी प्यासी मर जाए।
इन्हीं के कैंपस में, इन्हीं के लंगर खाने में। हम लोगों ने लंगर खाने को अहमियत नहीं दी। हुजूर गौस पाक के लंगर खाने पर एक जुमला लिखा हुआ है, मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मखलूक को, पब्लिक को खाना खिलाने से बड़ी नेकी मुझे नहीं मिली। ऐ लोगों, लंगर आम किया करो इंशाअल्लाह बोले। 2-2 4-4 लोग मिलकर के लंगर किया करो इंशाअल्लाह बोले। ये तो इंसानों का आप कम नहीं होगा भाई, कम नहीं होगा। सुन ले, ये बातें बहुत लंबी हो गई भाई, कई मुशारे, कई शोरा किराम है, सब खड़े हुए हैं मना करने के लिए, माफी चाहता हूँ। मेरा दिल बड़ा लगा माशाअल्लाह, मेरा दिल बड़ा। लेकिन सुने आप, मना नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि बहुत सारे मेरी ये टोपियां मेरे भाइयों के कदमों के नीचे। मनस मुराद ये नहीं कि वो, मतलब मुझे मनस मुराद ये कि वक्त भी देखा जाए तो जरूरी है, लेकिन हकीकत में लंगर का एहतमाम किया करें इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं बता दूं अल्लाह कैसे पालता है अपने बंदों को, बता दूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मौला तू जानवरों को कैसे पालता है? फरमाया अल्लाह ने, ऐ सुलेमान उस तालाब पे किनारे चला जा, बताता हूं कैसे पालता हूं। मुबारक भाई देखें, मेरा भाई बैठा हुआ है, उस तालाब किनारे जा, देखें साबिर भाई, मैं बताता हूं मैं कैसे अपने मखलूक को, कीड़े मकोड़ों को पालता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम चले गए, जाके देखा तो तालाब किनारे एक चूंटी है, वो मुंह में एक दाना लेकर के इधर से उधर टहल रही है। अचानक तालाब से मेढक निकला, उसने मुंह खोला, चूंटी उसके पैरों पे चढ़ के उसके मुंह में गई, मेढक ने मुंह बंद कर लिया और मेढक अंदर तालाब में डुबकी लगाई, गायब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए, थोड़ी देर के बाद मेढक फिर अंदर से बाहर निकला, उसने किनारे पर अपने आप को रखा, मुंह खोला, चूंटी नजर आई, चूंटी उसके मुंह से निकली पैरों पे चढ़ के। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, गौर से देखा तो उस चूंटी के मुंह में अब दाना नहीं था, दाना गायब था, चूंटी जिंदा थी, निकल के पैरों के सहारे अपनी सुराख में, बिल में घुस गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मेढक अंदर चला गया। मैंने कहा, मेरे मौला ये क्या माजरा है? ये चूंटी, ये दाना, ये मेढक का मुंह के अंदर रखना, ये अंदर जाना, फिर आना, फिर चूंटी का बिल में, ये क्या माजरा है? अल्लाह फरमाता है, मूसा इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक टापू है, एक जजीरा है, वहां पर एक मैंने अंधा कीड़ा पैदा किया, अंधा कीड़ा पैदा किया। वो कीड़ा अपना खाना पीना ढूंढ नहीं पाता, उसको खाना पहुंचाने के लिए मैंने एक चूंटी पैदा की, एक मेढक पैदा किया। तुम झूठ बोलते हो कि लंगर खिलाने से कम हो जाएगा, झूठ बोलते हैं, लोगों को इल्म नहीं है। लंगर खिलाने से और बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बोलो भाई बोलो। हाँ, करबला के मुसाफिरों का ये पैगाम लेके जाओगे, अकेले नहीं हो सकता, 2-3 लोग मिलकर के, जब तक ये गमे हुसैन के नाम का ये मुबारक चांद बाकी रहे, लंगर हुसैन जारी रहे इंशाअल्लाह। बोले बोलो इंशाअल्लाह। नहीं हो सकता तो कम से कम अपने घर में नमाजियों को, इमाम को बुला लिया करो यार, 100 रुपए की टॉफी ला के रख दिया करो, खजूर ला के रख दिया करो। बोले क्या करना है? कुछ नहीं, बस आप मेरे घर में हुसैन कर दें, मेरे घर में जैसे आप आए हैं हुसैन भी आ जाए। मेरे बच्चों को, मोहल्ले वालों को पता चल जाए कि हुसैन का मुबारक महीना चला। क्यों? कुल्लु अर्ज़िन करबला कुल्लु यौमिन आशूरा, हर दिन आशूरे का दिन है और हर जमीन करबला की। दोस्तों, कमे हुसैन फरामोश न करना। ये खिलाना पिलाना बर्बाद नहीं जाएगा, समझ रहे मेरे भाई? इससे फायदा कितना बढ़ता है? जमादुल औलिया में लिखा है, बता दो एक बात, जमादुल औलिया में लिखा है, इब्राहिम बिन अदम एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते मैं जा रहा था काबे के तवाफ के लिए, क्यों सज्जाद ने ये काम किया? सुने आप, पता चल जाएगा कितना इससे फायदा होता है। जमादुल औलिया में लिखा है, इब्राहिम बिन अदम ने, मैं काबे का तवाफ करने के लिए निकल रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क नारे लगा रहा था। अचानक मैंने क्या देखा है कि हिंदू चूंटियों को आटा और चीनी दे रहा था। चूंटियों को, अमजद भाई कहां गए? है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वो बहुत जानवरों से मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा खुद भी तकरीबन 200-500 रुपए का पर डे खर्च है कुत्तों जानवरों के लिए, मुझे मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह की मखलूक है, लेकिन सुभान अल्लाह। आप सब खिदमत करें इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन मुसाफिरों का पैगाम तो समझ में आ जाए। इब्राहिम कहते हैं, ओ क्या कर रहा है? बोले चूंटियों को आटा और चीनी दे रहा हूं। बोले तू कौन है? बोले मैं हिंदू हूं। बोले नॉन मुस्लिम है? बोले जी मैं मुसलमान हूं, मैं कुरान नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, खुदा को खुदा। बोले मैं हिंदू हूं, पत्थर को पूछता हूं। बोले सुन, कुछ भी कर ले तुझे सवाब नहीं मिलेगा। इब्राहिम बिन अदम ने कहा, कुछ भी कर ले तुझे सवाब नहीं मिलेगा, पुण्य तुझे नहीं मिलेगा। उसने कहा, अरे बाबा सुनो हाजी साहब, मुझे कुछ मिले कि न मिले, चूंटियों का पेट तो भर जाएगा।
चींटियों का पेट तो भर जाएगा, मुझे कुछ मिले कि ना मिले, आप अपना काम करें। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाता लगाता मक्का शरीफ पहुंच गया। मैं अंदर गया काबे के आंगन में, मुताफ में गया, तवाफ शुरू किया मैंने। मकाम हजर अस्वद से लेकर के मुल्तजिम, मुल्तजिम से लेकर बाबे काबा से मकाम इब्राहिम से फिर मुझे हतीम, परनाला, फिर रुकने शामी यमानी से होते हुए एक चक्कर पूरा करना था। लेकिन गजब हो गया, जैसे मैंने काबे के आंगन मुताफ में कदम रखा, मैंने क्या देखा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। कहते मैंने क्या देखा, वही हिंदू जो चूंटियों को चीनी और आटे दे रहा था, मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा था। नारे तकबीर, मुझसे पहले नारे रिसालत, पैगामे करबला, मुझसे पहले काबे का तवाफ कर रहा था। सैयद सज्जाद ने क्यों किया मदीने में ये काम, क्यों रखा इसका नाम मुसाफिर करबला, क्या मकसद है? आइए लेके जाएं इंशाअल्लाह। बोले लंगर आम करेंगे ना इंशाअल्लाह। धर्म न देखा करें, किसी का मजहब न देखा करें, ठीक है? कोई भी गरीबों से खिलाया पिलाया करें। सुनो आज ये नफरत का माहौल है। गरीब नवाज सरकार के अजमेर में जब कोई हिंदू शख्स की लड़की जवान होती थी, उसकी शादी की फिक्र उसके बाप को उतनी नहीं होती थी जितनी गरीब नवाज को होती थी। वाह 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 वाह, समझ रहे आप? तब ना 90 लाख लोगों ने होलसेल के हिसाब से कलमा पढ़ा। हमारे बच्चों को देख करके लोग अपनी बच्चियां अंदर कर दे, वो जालिम आ गए, इज्जत के लुटेरे आ गए मुसलमानों के बच्चों को देख करके। ऐसा क्यों हुआ? हमने हुसैनी किरदार फरामोश कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बोला है मेरे मौला ये क्या है, मुझसे पहले ये हिंदू तवाफ कर रहा है काबे का, क्या मतलब? अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ इब्राहिम बिन अदम सुन, इसने चूंटियों को चीनी और आटा खिलाया, इसने चूंटियों से मोहब्बत की, मेरी रहमत नहीं इससे मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अल्लाह दोस्तों कम नहीं हो जाएगा। मौला सज्जाद ने मदीने में 2 काम, मदरसा और लंगर खाना। इसी लंगर खाने की मशहूर बात है कि शख्स आ गया, उसे 3 दिन तक आपने अच्छे खाने खिलाए, अच्छी तरीके से उसकी आवभगत की, उसकी खिदमतें अंजाम देने के लिए ड्यूटी लगा के रखी। जब 3 दिन के बाद वो जाने लगा तो मौला सज्जाद ने कहा कि उससे कह देना मुझसे मिल के जाएगा। जब मिलने के लिए करीब आया तो आपने फरमाया टिफिन में खाना ले लो, रास्ते में काम आएगा। उसने कहा ऐ सज्जाद आपने मेरी बड़ी खिदमत की, आप मुझे पहचानते नहीं। फरमाया चुप रहिए, इस टॉपिक पर बात न करना, टिफिन में खाना लीजिए, अपना रास्ता लीजिए। मालिकी में दीन के दिन का मालिक वो है, फैसला होगा। उसने कहा सज्जाद आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया ओ मेहमान सुन, मैं तुझे तेरे साये से पहचानता हूं, तेरी आवाज से पहचानता हूं, खबरदार वो फाइल न खोलना, तुम यहां से चले जाओ। उसने फिर कहा सज्जाद तुमने मुझे पहचाना नहीं, ऐ नवासे रसूल तुमने मुझे पहचाना नहीं, अगर पहचाना होता तो तुमने मुझे इतना खिलाया पिलाया नहीं होता, 3 दिन तक मुझे टिफिन में खाना पैक किया है, न पैक करता, मुझे तू अगर पहचानता तो। मौला सज्जाद रो के खड़े हो गए, बोले जालिम तुझे कैसे भूल जाऊं, 10 मुहर्रम शरीफ तो करबला के मैदान में जले हुए खेमे के बीच में बुखार की हालत में मैंने तुझे देखा था। तूने मेरे बाबा हुसैन के लाडले अली अकबर के सीने पे जो बर्छी मारी थी, वो बर्छी जब उनके सीने में लग गई थी, जब वो जमीन पर गिर पड़े थे, तू जूता पहन करके उनके सीने पे खड़ा था। मैं जले हुए खेमे से तुझे देख रहा था जालिम। तू कहता है तुम मुझे पहचानते नहीं, तेरे साये से पहचानता हूं तुझको। सुन वो वक्त भी याद है तूने बर्छी निकालने के लिए जब पूरी कोशिश की थी, बर्छी मेरे आका अली अकबर के सीने से नहीं निकली थी, तूने उसे टेढ़ी करके जब खींचा था तो वो नेज़े की नोक मेरे बाबा अली अकबर के सीने में टूट गई थी, और तूने जूते से मेरे आका अली अकबर के सीने पर चक्कर मारी थी और हंसते हुए चला गया था। तुझे कैसे भूल जाऊं। इतना सुना तो वो जालिम कपकपाने लगा। कहा हुजूर हमने आपके साथ ये किया था मैदान करबला में, और आपने मदीने में मेरे साथ ये किया। आपने रो के कहा वहां मैं तेरा मेहमान था, यहां तू मेरा मेहमान। ऐ लोग ट्रेनों पे सफर किया करो, कभी किसी गरीब मुसाफिर को पूछ लिया करो। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई बच्ची जवान हो तो उसकी शादी की फिक्र में गलता रहा करो। अगर तुम्हारे घर के करीब में कोई शादी वगैरह की महफिल सजे, थोड़ी सी कोशिश कर लिया करो। इमाम हुसैन के नाम पे 10-20 किलो चावल चीनी लेकर के उसमें शिरकत कर लिया करो। कोई राजी हो कि राजी ना हो, हुसैन पाक जरूर राजी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। हाँ हुसैन पाक को राजी करो। करबला के मुसाफिरों का ये पैगाम बड़ा अजीम है, बड़ा अजीब व गरीब भी है, बड़ा दर्द को ये हमारे उभारता भी है और हमारे दर्द को कम भी करता है। हाँ? तमाम उम्र के प्यासे थे 3 दिन के नहीं, बगैर जामे शहादत पिए रहा न गया। बवक्ते करबला सबने कहा ये जोड़ के सर, अभी गया तो गया, फिर गया गया न गया। इमाम हुसैन लेटे हैं मौला अली अकबर मौला अली असगर के साथ, 65 वहां पे लेटे हुए हैं, और मौला अब्बास वहां लेटे हुए हैं, हबीब बिन मज़ाहिर वहीं लेटे हुए हैं। कितने लोग चले हैं करबला? हबीब इब्न मज़ाहिर के करीब में एक छोटी सी जगह है जो खून से बिल्कुल लाल नजर आती है। ये वही जमीन है जहां इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा फरमाया।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये 72 नफूस कुस्सियां हैं। फिर मौला सैयद सज्जाद आए। सैयद सज्जाद का इंतकाल मदीने शरीफ में हुआ। इनकी मज़ार शरीफ कहाँ बनी बता दूं, अपने बड़े अब्बू इमाम हसन के बगल में मदीने शरीफ में। कोई कह दे सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ में कब्रस्तान है जिसे दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान कहा जाता है, जिसे बकी शरीफ कहा जाता है। ये शरीफ 10,000 सहाबा ना भी होते तब भी हो जाती अगर इसमें मखदूमा फातिमा आराम कर रहे हैं। हाँ, अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं, इसी कब्रस्तान में इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन लेटे हुए हैं। इसी कब्रस्तान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। इसी कब्रस्तान में उनके सगे बेटे इमाम बाकिर लेटे हुए हैं। इसी कब्रस्तान में उनके सगे बेटे इमाम जाफर सादिक लेटे हुए हैं। इसी कब्रस्तान में हुजूर के चचा जनाब अब्बास लेटे हुए हैं। इसी कब्रस्तान में हुजूर की अलग 3 बेटियां लेटी हुई हैं। इसी कब्रस्तान में मौला हुसैन के मामू जनाब इब्राहिम लेटे हुए हैं। अगर कोई अब तक न बोला तो अब बोल दे, इसी कब्रस्तान में अम्मी हलीमा भी लेटी हुई है। इसी कब्रस्तान में मौला अली की मां फातिमा बिनते असद, हुजूर की समधिन मखदूमा फातिमा की सास, मौला हसन, मौला हुसैन, मखदूमा ज़ैनब मोहसिन की दादी मखदूमा फातिमा बिनते असद भी आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे बकी शरीफ कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कब्रस्तान नजफ अशरफ में है, जहां कई करोड़ कब्रें हैं। मैं बकरीद के पहले गया था, अल्लाह का शुक्र है करबला मैं रात में था, मेरी सुबह की फ्लाइट थी नजफ अशरफ से। मैं अकेले मौला अली की बारगाह में गया, दुनिया की सबसे बड़ी कब्रस्तान गया। मैं टहलते टहलते 2 नबी हैं, स्वाले अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम, उनकी कब्रों पे गया। फिर मैंने कहा, ऐ मेरे आका मौला स्वाले अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम, मेरी दुआ है कि हिंदुस्तान में वो अइम्मा, वो तलबा जो निहायत गरीब हैं या वो नमाजों से मस्जिद को आबाद करते हैं, वो जो लोग हैं, एक मतलब मेरी दुआ है कि उनको भी अपनी बारगाह में आने की इजाजत दे। मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी दुआ करें, अल्लाह मेरी इन तमाम तर मोहसिनीन को ज़मीन नजफ अशरफ की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। ये सारे लोग हैं, मैंने बता दिया। इमाम हसन मदीने शरीफ में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने शरीफ में, इमाम बाकिर मदीने शरीफ में, इमाम जाफर सादिक मदीने शरीफ में। फिर आगे ये सिलसिला बढ़ा। क्यों कहा गया कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल? क्यों कहा गया? इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काजिम बगदाद आ गए, यहाँ लेटे हुए। कोई कह दे सुभान अल्लाह। इनके बेटे इमाम अली रजा ईरान में है, मशहद में। उनके बेटे इमाम जवाद तकी काज़मैन बगदाद सिटी में लेटे हुए हैं। उनके लाडले इमाम अली नकी 70 किलोमीटर कुरकुक सुलेमानिया कुर्दिस्तान सामर्रा में लेटे हुए हैं। उनके लाडले इमाम हसन अस्करी उनके पहलू में लेटे हुए। क्यों? कितने बिखरे हुए हैं मदीने। मैंने जितने नाम लिए करीब करीब सबकी मज़ारात पर मैंने अब तक हाजिरी दी है, सुभान अल्लाह। और एक नहीं कई मरतबे हाजिरी दी है। वजह आप जो चंद पैसे देते हो नजर न्याज के, मैं सोचता हूँ इसे क्या यहाँ वहाँ इस्तेमाल करूँ, है कि नहीं? बस आपके मुबारक हाथों से निकले हुए नजर के पैसे अगर बगदाद के सफर में खर्च हो जाए तो बड़ी लोग। हुसैन का पैगाम ये है, खुद भूखे रहो लेकिन किसी को भूखा मत देखना। इंशाअल्लाह बोले, हाँ याद करोगे इंशाअल्लाह। हुसैन ने करबला के मैदान में सच्चाई का इजहार किया। हुसैन के मुंह में जब खजूर के लुकमे आए थे, हुजूर ने उंगली डाल के निकाल के बाहर कर दी थी। क्या मतलब? हुसैन ने सच कहा, हुसैन ने हमेशा हलाल खाया। अगर आप चाहते हो कि मुझे क्या करना है तो 2 बातें ये याद कर लो, हमेशा सच बोलते रहना और हलाल खाते रहना। हुसैन तुम्हारे दिलों में कयाम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। दरमियान से एक शख्स, साबिर भाई इजाजत दे तो खड़े होकर नारा लगा दे इमाम हुसैन की मोहब्बत में। माशाअल्लाह, पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के जवाब दे या हुसैन, माशाअल्लाह, या हुसैन, या अली, या अली। सुभान अल्लाह। या अली, या अली। हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अमर नाफिज था। हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अमर नाफिज था, वगरना शाम की गलियों में ही मैशर बपा होता। बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला, अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो हजरात। लेकिन सब्र और शुक्र साथ साथ चल रहा है, सब्र और शुक्र साथ साथ चल रहा है। दोस्तों, हमें सखावत भी करबला से मिलती है, हमें नमाजों की पाबंदी की तलकीन भी करबला से मिलती है। हाथों को उठाएं, नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। गौस पाक के जद्दे करीम का जिक्र आपने सुना है। गौस पाक ने बेनमाजी के बारे में जुमला कहा है, जुमला कहा है। गौस पाक ने फरमाया, बेनमाजी अगर मर जाए तो उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन ना किया। तमामी शोरा और आप सब सुन लें और हम भी सुन लें, मुझ जैसा कुत्तों से बदतर इंसान वो भी सुन लें। बेनमाजी के बारे में गौस पाक फरमाते हैं, उसे मरने के बाद मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन मत करना, वरना कब्रिस्तान के और मुर्दों को बिला वजह अजाब झेलना पड़ जाएगा। हाथों को उठाओ, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। 2 काम करबला का है, सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। खाते नहीं रहेंगे बल्कि खिलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह।
ये वो सच्चे लोग हैं जिनका जिक्र कुरान में है, वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर आप इनके साथ हो गए तो नबियों के सरदार के साथ हो जाओगे, नबियों के सरदार के साथ हो गए तो जन्नत की हूरें तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। अभी या इससे पहले या इसके बाद। मैं असल में शुरू में बातें लंबी हो गई, इधर की बातें मेरी बहुत सारी रुक गई हैं, लेकिन अगर ये सखावत ही की तालीम आपके दिलो दिमाग पर छा गई तो मेरा दिल कहता है अब कोई मेवात कायम नहीं होगा इंशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह हिंदुस्तान में एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमा दे, आमीन कह दो इंशाअल्लाह। लोग समझते हैं कि ये 2-3 कस्बे शहर में ऐसे हैं, उनको मार दोगे इस्लाम मर जाएगा। ना ना, अगर मिटना होता इस्लाम को ताइफ में मिट गया होता, अगर मिटना होता तो ये करबला में मिट गया होता। समझ रहे हैं, शायर ने कहा था मुझे जितना तपाया जा रहा है मैं उतना ही चमकता जा रहा हूं। बेशक इस्लाम कुर्बानी का नाम है, इस्लाम सदाकत का नाम है, इस्लाम जुहद मुसलसल का नाम है। इस्लाम आपसे कुछ मांगता है, तलब करता है, अपना वक्त दें, दाम दें, दिरम दें, कदम दें, सुखन दें। अल्लाह ताला आपकी इस महफिल सजाने को कबूल फरमा ले। हाथों को उठा के बोले आमीन इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि जिंदगी में एक मरतबे अल्लाह आप सबको इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिरी की तौफीक अता फरमा दे, आमीन कह दो। और मेरी ये भी दुआ है कि जिंदगी में एक मरतबे आप रोज़े रसूल की ज़ियारत करें, काबतुल मुशर्रफा की ज़ियारत करें, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ हुजूर का दरबार देखें, सरकार गौसे आजम के लंगर खाने की आप सबको ज़ियारत नसीब हो जाए, आमीन कह दो इंशाअल्लाह। फिर से बोले हाथों को उठा के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इजाजत दीजिए, मुझे बड़ा सुकून मिला। बातें मुझे इतनी देर तक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कसूर आप ही का है। इतना अच्छा सुनते क्यों हो कि लोग मजबूर हो जाते हैं देर तक बातें। ठीक है।